करना पड़ा है और मराठा मार्वल्स को 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। महज एक मुकाबला उन्होंने जीता है, परंतु अब चाहेंगे मराठा मार्वल्स। एक नया लेग है, सेकंड लेग में आप सभी का स्वागत है दर्शकों। और बूस्टर राउंड डे नंबर 8 की अगर हम बात कर ले तो पहला मुकाबला है मराठा मार्वल्स वर्सेस टडोबा टाइगर्स। दूसरा मुकाबला नू में खेला जाएगा पंचाला प्राइड वर्सेस मुरथल मैग्नेट। तीसरा मुकाबला इवनिंग को वंडरफुल बनाएगा हम्पी हीरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स का। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा रावली एरोज वर्सेस काजी रंगा राइनोज के मध्य। तो चलिए एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ और एक नए जुनून के साथ अब समय है सेकंड लेग ऑफ बूस्टर राउंड की शुरुआत का। सो लेट्स इनवाइट द टीम नंबर 1 मराठा मार्वल्स। और चलिए मराठा मार्वल्स को यहां पर टाइगर्स अखेमा आ रहा है प्रतिद्वंद्वित करने। तो चलिए लेट्स इनवाइट टडोबा टाइगर्स। तो सुस्वागतम एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे मराठा मार्वल्स की स्टार्टिंग 7 के साथ। बताना चाहेंगे अरुण सोलंकी जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मोहर सिंह की अगर हम बात करें राइट कवर पर आपको नजर आएंगे। धर्मवीर सिंह कल बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, आज चाहेंगे अपना अच्छा खेल का प्रदर्शन करे। साहिल जांदू वहां पर मौजूद है। अनुज यादव आज अच्छा लग रहा है, वो मौजूद है। अजय शर्मा, दीपेश कुमार एक बार फिर से अपनी संतुलित स्टार्टिंग 7 यहां पर मराठा मार्वल्स बनाने जा रहा है। और चलिए कमेंट्री बॉक्स में संतुलन बनाने और कुछ खूबसूरत भरी कमेंट्री करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा नवीन चौधरी। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Harshad. Good morning and welcome to the wonderful arena here at Sanskar School, Jaipur, and live on Panpur. And to invite the Tadoba Tigers, the starting 7, we have some new names also, Sahil and also Arpit Saroha. So that's a new name that's coming in, Arpit Saroha. And also Akash Deshwal will be there to help Sachin Jagpir along with Vinay Rajesh who has to do well in the covers. And also we have Ashu Rohtak. That's a new name now coming in for the very first time at Yuva Kabaddi series. And Sachin Jagpir is there to lead the raiding, and Mohit Jaipal today has to do something really brilliant than the loss that was faced against the Panthers 28-61. It was a big loss. So both the teams coming into this game with a big loss. Harshit, the Maratha Marvels lost to Mursal Magnet 67-38, and Tadoba Tigers lost to the Panthers. But I would want you to just take on that men to watch out for from the first team. चलिए आप सभी की नजरें इस खिलाड़ी पर होगी। साहिल जांदू क्या लाजवाब प्रदर्शन कर रहा है। नवीन आपको बताना चाहूंगा 107 रेड पॉइंट्स, 4 सुपर 10 है। बहुत ज्यादा सर्वाइवल राउंड में इन्हें मौका नहीं था रेड करने का, परंतु अपने टीम के मेन रेडर बन गए और पिछले मुकाबले में 17 पॉइंट के साथ आ रहे हैं। तो एक नया जोश, जज्बा और जुनून में नजर आएगा नवीन। Yeah, the Mursal Magnet match was tough for him, even if 78 points. But Sachin Jagpir, couple of matches was silent from this guy, but he wants to just really show up that 175 8 points today, which is towards that 200 run mark. I should be saying 208 points, very, very important. But looking at the team's performances, it is going to be nice to see where these teams are really lacking, because they'll have to make sure in the booster round that something miraculous happens today, as the toss was won by the Tadoba Tigers, and Mohit Jaipal said, okay, we will select the court. But talking about the team performances, I guess somewhere today both the lost facing teams will have to put one up against each other. बहुत आवश्यक होगी यहाँ पर दोनों टीम के लिए जीत। और मराठा मार्वल्स की हमने बात भी की जिस प्रकार से, देखिए 7 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 6 मुकाबले हारे हैं। ये वहां पर जरूर मराठा मार्वल्स के लिए अगेंस्ट गया है। और टडोबा टाइगर्स की आप बात करेंगे। 50 matches played by them, won 7 and lost 7.
and that looks a little even Stevens, but Yuva Kabaddi series is very uh, getting into that booster round for the last and final leg today. And Maratha Marbles, of course, as you said, they won 4 but lost 10. So that will come back to bite them somewhere. But they actually barely made it through from the semi-final to the in fact the survival round to the booster round. So that was little closer for them. But now let's go for that countdown and then start the match. Match number 74 and we are all set where the Tadoba Tigers will be first defending as the raid will happen from the left to right of our court, and that will be Sahil Jandu. 107 grade points, as you mentioned here. He is really looking to make sure that the footwork is absolutely right from the first raid itself. Very important. But just take us through with those new names, Ashu Rohtas and Arpit Saroha coming in for the first time into Yuva Kabaddi series for Tadoba Tigers. जी हाँ, ये थोड़ा सा देखना होगा वहाँ पर किस प्रकार से और किस तरह का प्रदर्शन पहले ही मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ी करना चाहेंगे, परंतु अब यहाँ पर जाते ही मौका भी मिला है आशु को कि आशु चाहिए 9 नंबर जर्सी, आप अपना प्रयास कीजिए, अच्छा खेल का प्रदर्शन लेफ्ट हेड के साथ ये भी शुरू करेंगे। और नवीन, इस बार क्या यहाँ पर पॉइंट भी मिलेगा, एक बहुत अच्छा टच पॉइंट। Much required there for the Tadoba Tigers to have a good beginning. Very easily done on the left corner, and Sachin Jagbir starts off well. So Sahil Jandu also needs to really start off very well, because today is the second leg of that booster round, because from today it'll all be the second round robin that is going to happen. So very important, because what happens is if they do not fire from this round, it will be very tough to go through to the challenger round, and Sahil Jandu knows that, and he went in very deep and also had a big stretch towards the left corner, but was disappointed that he could not get a touch on the defender there. और चलिए अब सचिन जगबीर, पिछला मुकाबला जब मराठा मार्वल्स के इन्होंने विरुद्ध खेला था तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर नहीं पाए थे, ज्यादा पॉइंट चले मिले नहीं थे, महज वहां पर सिंगल डिजिट्स में थे और वो भी अंडर 5 थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है नवीन कि पिछला मुकाबला जब सर्वाइवल राउंड में दोनों टीम खेल रही थी। और ये मुझे युवा खिलाड़ी बड़े इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। डू और डाई रेड जरूर है अरुण सोलंकी। नवीन, जिस तरह से हमने कल भी देखा, अपना बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया मराठा मार्वल से अरुण सोलंकी ने, आपसे जानेंगे इस डू और डाई रेड में। Yeah, very much. He's got that good footwork. He goes in and attacks, but he'll have to go in deep, and then that is the time where Mohit Jaipal says, okay, walk line belongs to me. And the Tadoba Tigers are playing this very correctly, because they did not let go of Arun Solanki, and then along with Mohit Jaipal, across came there Arpit Saroha. Right, he's already making a mark from that right corner. And talking about people who have impressed recently, especially in this booster round, Akash Deshwal, he is impressed. यस बिल्कुल, आकाश देसवाल। और पिछला मुकाबला नवीन, मुझे जहां तक याद है, इन्हें खेलने का मौका ज्यादा मिला नहीं था, आज यहां पर एक बार फिर से, और ये जब टीम को आवश्यकता होती है सचिन जगबीर का रिवाइवल भी लेकर आते हैं और रेड में अपनी टीम के लिए पॉइंट्स भी लेकर आते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी भी मराठा मार्वल्स का पर आंकड़ा खुला नहीं है, खाता यहाँ पर खुला नहीं है, तो साहिल जंदू प्रयास यही करेंगे, बहुत अच्छा स्ट्रेच करते हैं। और नवीन, आपको इनकी सबसे क्या खासियत बात नजर आती है इनकी रेड में? See, in the survival round, Harshit, I saw him use the toes very well, and that is what I was trying to say. Oh, he just stole the words from my mouth. Yeah, he's a tall raider, and he had a very good footwork, especially in that toe touch and the kicks that he went in. But look at now, arrow-like kick, and the right corner did not accept that. Oh, Arpit Saroha, I just said that he performed well, but then again, Sahil Jandu could not take his right foot back. Akash Deshwal jumps and turns, tumbles across towards the midline. Somewhere Dharamveer Singh performs well, but sometimes when it is required, he does not come up with a proper dash. That is very much important.
यस नवीन, बहुत ही सही बात आपने बताई कि आप धर्मवीर से लगातार अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, कुछ मुकाबलों में अच्छा भी करते हैं, परंतु उसके बाद वो कंसिस्टेंसी उनकी प्रदर्शन में लगातार नजर नहीं आई है। लगातार वो कंसिस्टेंसी, धर्मवीर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, परंतु बतौर कवर खिलाड़ी उनमें वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है जो आप देखना चाहते हैं। और वहीं पर टडोबा टाइगर्स के भी आज विनय राजेश और मोहित जयपाल प्रयास करना चाहेंगे। क्या इस बार साहिल जंदू शायद स्वयं लॉबी में चले गए हैं? जी हाँ, इम्बैलेंस हो गए थे और इस बार शायद जाना पड़ेगा ऑफ कोर्ट। See, when you have that very good footwork, you'll have to also understand how to control it. It's like having powers of Iron Man who does not know how to control it, and that becomes difficult. That's what happened there for Sahil Jandu. And right now, Sachin Jagbir is there, but a very big important point for Sachin Jagbir is Akash Deshmul's presence. Because when last time in the booster round, when these two teams met, mind you, this is the start of the second leg of the round robin. So every team, especially in this booster round, all the 8 teams have played against each other once. So this is the second time where Tadoba Tigers has taken on Maratha Marvels, and that time Akash Deshmul scored 18 race points. So that's a very big support for Sachin Jagbir, and of course, by a big margin. 48 to the Tadoba Tigers and 21 only to the Maratha Marvels. And this start from Tadoba Tigers looks that again Maratha Marvels will be somewhere pushed to the corner. And again Akash Deshmul, look at him. He also is a left raider, but then understands and comes back very quickly, attacks the right corner and goes back. That is the brilliance and the speed that is required by any raider. And early in the morning says, right, good morning here to Ajay Sharma, and goes back. और ऐसा नजर आया कि जिस तरह से, जिस रफ्तार के साथ यहाँ पर लगातार, देखिए कोई भी रेडर चाहता नहीं कि एक जगह पर ज्यादा देर तक खड़े रहे, और आकाश जायसवाल की हमेशा से वहाँ पर खासियत नजर आती कि हमेशा वहाँ पर पूरे कोर्ट में अपना बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और उसके बाद इस बार डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा नंबर 13 जर्सी को, साहिल को लेफ्ट कॉर्नर से आपको जाना पड़ेगा बेंच पर। साहिल जंदू यहाँ पर अपना एक बार फिर से महत्वपूर्ण पॉइंट, जी माफ कीजिएगा, नंबर 18 जर्सी अनुज यादव, वो क्या बात है, ये भी वापस आ रहे हैं मुकाबले में। And definitely Anuj Yadav is a very big support for Sahil Jandu. And just talking about Sahil Jandu there, he was the only raider who could score a Super 10 in that last match when Maratha Marvels took on the Tadoba Tigers. So somewhere Anuj Yadav, who just put in that 1-point raid, scored 7 points. So that's a good support. And Sahil Jandu scoring in 14 raid points for the Marvels in that game. But today you will have to also have Arun Solanki scoring, because somewhere Sahil Jandu has just got that 1 raid point, and after that it is just Anuj Yadav scoring another raid point. And also Harshit, 8 minutes into the game, almost 7 minutes completed, so no tackle point yet for the Maratha Marvels. That is my worry now. That will come back and bite them very big if they could not get a tackle point even in the 7 minutes of the game. यस, बड़ा सही खूबसूरती से आपने बताया कि अभी तक यहाँ पर मराठा मार्वल्स को डिफेंस में खाता खुला नहीं, और सिर्फ 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट यहाँ पर रेड में मिले हैं। एक अनुज यादव को मिला, एक साहिल जंदू को मिला है। अब प्रयास करना चाहेंगे, दीपेश वहां पर मौजूद है, क्या इस बार डैश नजर आ रहा है? नवीन, आपने कहा कि पॉइंट नजर नहीं आया, क्या नजर आ गया है मराठा मार्वल्स के लिए? दीपेश कुमार ये है क्या चमकता हुआ खिलाड़ी। Yeah, definitely. And along with the shine that he brings on the mat, what he also did is he bought in that speed. When you have the speed, and he went in low, so that actually allowed him to make sure the dash is fine. And he's not a tall defender. He played onto his strength of having that little shorter height, and then went in very, very low. And that's what put the raider off balance. And he had to go towards the lobby, and he could not make it to the midline. So that is what a defender has to be. He has to be not too tall. Raider has to be tall, and the body language will be known, as we've seen Ashish Narwal, Pratik Daya, everybody, the top 2 raiders of Yuva Kabaddi series, and that's something is brewing between them of who's going to be the top raider. As of now, it is Ashish Narwal who's leading in, but Pratik Daya is not behind. So yeah, talking about defenders, it's all that not too taller height, just having that strong stiff body, good strong shoulders. That's what is more important. Good strong wrists
and fingers for ankle holds as Arun Solanki comes in for a do-or-die raid now, Harshit. जी हाँ बिल्कुल, अब डू और डाई रेड है। इस बार अरुण सोलंकी आज अपना प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं दर्शा पा रहे हैं। और आपने बात की थी अर्पित सरोहा, क्या आज ये वो खिलाड़ी बन सकते हैं जो राइट कॉर्नर टडोबा टाइगर ढूंढ रहा था। देखिए क्या पावरफुल ब्लॉक, क्या स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ब्लॉक किया, पूरी तरह से चारों खाने चेत किए यहाँ पर अरुण सोलंकी को। नवीन आपसे और थोड़ा सा बेहतर अंदाज में जानेंगे उस डिफेंस के बारे में। Yeah, again Arun Solanki got blinded on that occasion, but Akash Deshwal did not get blinded at all. He is just having the target on the right point, and the escape was very easily routed through towards the midline. He just had to jump and make sure his left leg and left ankle was not in the clasp of the right corner, and then had to just make it very easily towards the midline. But then talking about Arpit Saroha, I'm just watching him with close eyes, and I'm seeing what is best with him until now. Let me gauge this. If Anil Kumar has not given us any indication or any clue of his skills and talents, as Akash Deshwal comes in for a super tackle. See, what I know about Arpit Saroha until now is he's not probably started off as a cover defender. I guess he started off as a he didn't started off as a corner defender. He would have started off as a cover defender, because until now his ankle holds are not being strong. His blocks, his dash are being strong. So probably he's getting into that transformation of from a cover to a corner defender. Because when Sahil Chandu went in for the toe touch, he could not attempt the ankle hold. And now it is Anuj Yadav. Let me see what he does now on that right corner. और क्या बात है नवीन, कितनी बारीकियत के साथ आप इस को रीड करते हैं, वो गेम कबड्डी को जिस प्रकार से आप रीड करते हैं। और क्या बड़ी आपने खूबसूरती के साथ बताया भी कि वहां पर वो ब्लॉक में ज्यादा अच्छे नजर आए। दोनों जो उन्होंने टैकल्स में अपना साथ दिया है वो ब्लॉक में रहे। एंकल होल्ड बिल्कुल आपने सही कहा, साहिल चंदू जब गए थे, अनुज यादव जब वहां पर जा रहे थे तो एंकल होल्ड का ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है कि वहां पर जिस तरह से आपने बताया कि बिल्कुल वो कवर डिफेंडर, परंतु आज कॉर्नर की वहां पर जिम्मेदारी है और अभी तक उस कॉर्नर पोजीशन से इंसाफ करते हुए नजर आए। और सचिन जगबीर ज्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं है, जानते हैं 4 पॉइंट की लीड है। ऑल आउट अगर मराठा मावल्स को करना चाहती है टीम। अब देखना होगा यहाँ पर डू और डाई रेड है। जानते थे सचिन जगबीर शायद इसी वजह से ज्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। नवीन, बट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? मैं नहीं कहूंगा कि कवर डिफेंडर ज्यादा अच्छे हैं, मुझे लगता है वो कॉर्नर पर ही शुरू कर रहे थे। He gave me an answer. That is nice. That's really nice, Arpit Saroha. Right. I understand that you are good even in the ankle hold. But Akash Deshwal do what I rate. And 2 men to tackle around. And look at the speed that he has come back with. He went in with a lot of vengeance. He came back with a lot of aggression. Jazba and Junoon that we keep talking about. And hold. You cannot do the just execute the handhold on a raider who is always towards the midline, Deepesh Kumar. Now, last man standing, Dharamveer Singh. He'll have to do something to save the Maratha Marvels, as this is a big 6-point lead for Tadoba Tigers. And at least he's got the bonus. Thankfully he's got the bonus. And I like Akash Deshwal also managing the resources. And Captain Mohit Jaipal comes across and blocks him. Even if Mohit Jaipal is the captain on paper, actually what happens on the mat is Akash Deshwal trying to manage the resources and marshal the defense. And now Maratha Marvels the bonus not given. Is the bonus not given? I guess he took the bonus. Dharamveer Singh got the bonus though. जी हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक विषय जरूर था यहाँ पर कि क्या बोनस वहाँ पर प्राप्त नहीं किया था, क्या यहाँ पर जरूर शायद इसी की मांग वो भी कर रहे हैं। I guess. Not awarded. Hey, let's go in with what the referee says always. That's what everybody has to follow. But it's somewhere unlucky there, Dharamveer. Yeah, he was actually asking him for the bonus. See, I'll tell you something, Harshit. As a production unit that we ourselves consider to be, we will be very transparent in what's happening on the mat. Whether it's the players, whether it's the referees, because people watching on Fan Code Live exclusively all across the globe will come on to this for everybody, for the players, referees, commentators. It's not just the commentators who run the show, or it's not just the cameraman who runs the show, or the director who runs the show, or the EVS operators who run the show. It's everybody. So our duty is to show what happens and speak about what is reality and what is the fact on the mat.
and of course, and the referees will hold the final say in whatever is the outcome of each and every raid, each and every tackle, and each and every match. So somewhere I will say Dharamveer was unlucky. यस वेरी ग्रेटफुल, आपने सही कहा। और आपने एक और बात बिल्कुल सही कही ना कि सबको अपने अपने कार्य के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है नवीन, कि आप किस तरह से सबसे पर रखना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर और यहीं पर कार्य आशु रोहतास का ये रहेगा कि जाकर अपना समय से यहाँ पर मराठा मार्वल्स लीड में है, तो निश्चित तो मराठा मार्वल्स के विपक्ष में लीड है, तो टडोबा टाइगर्स एक बार फिर से बहुत अच्छी शुरुआत में प्रयास कर रही है। जिस तरह से उन्होंने पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध शुरुआत की थी, परंतु नवीन एक और दिशा में अब आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जिस तरह से दोनों ही टीम्स ने वहां पर अपनी अपनी विपक्षी टीम के विरुद्ध शुरुआती लीड प्राप्त की थी, परंतु उसे ज्यादा समय तक रख नहीं पाई थी, तो क्या आपको वजह वहां से मौजूद नजर आ रही थी नवीन कि इस तरह से दोनों? परंतु चलिए पहले इस डू और डाई रेड की बात करेंगे। Definitely, we'll come back to that as Akash Deshwal goes in and throws his footwork towards the bonus line. He is confident that he's got the bonus. He's not cut the black line, and I am liking what Ajay Sharma is actually trying to do. He's trying to pressurize Akash Deshwal. Going back to the bonus. Very, very close. Very, very close. But he was confident though. But then let me tell you something. And just before that, once again, Arun Solanki walks into a do-or-die raid. And see, somewhere Tadoba Tigers have got a mix of two left raiders, and I think the Sachin Jagveer is that one only right raider. So I'll tell you why I'm telling this point, as Arun Solanki has been dashed out. Boy, Jaipal today is looking like a captain leading from the front. That's the second point for him on the dash. So that is nice to see. Arun Solanki completely blinded once again, did not have the right eye towards the cover. He was just running blind because it was the pressure of the do-or-die area. This is what I was trying to tell you, Harshit. See, right raider Sachin Jagveer is fine against Deepesh Kumar, but somewhere I will tell you, if Maratha Marvels will have to, gauge this, Akash Deshwal and Akash, Ashu Rohtas, the new raider, both of them are left raiders. So where you will have to really tighten your grip is Ajay Sharma, the captain, the leading defender. So because he is on the right corner, that becomes easy for him. And I am today seeing Dharamveer Singh perform well. So the right corner and left cover should get into a good combination and make sure they talk a lot in their eyes and nab out Akash Deshwal and Ashu Rohtas as another 2-point raid by Anuj. That is nice. Really nice. But the defense is what the issue is, and we'll have to discuss on that left corner, in fact right corner and left cover combination. Akash Deshwal goes in. यस नवीन, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि लेफ्ट रेडर हैं और अजय शर्मा पर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि सचिन जगवीर ने हालांकि ज्यादा रेड की भी नहीं है, तो लेफ्ट कवर और अजय शर्मा का वहां पर कॉम्बिनेशन होना और अच्छी तरह से उसे संतुलित बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आकाश देशवाल लगातार उसी दिशा में पॉइंट लेकर आना पसंद कर रहे हैं। लेफ्ट रेडर हैं और राइट फ्लैंक में यहाँ पर जो डिफेंडर्स हैं उनका शिकार बनाना पसंद करते हैं। इस बार तो जरूर एम्प्टी रेड करते हुए नजर आएंगे। जानते हैं कि ज्यादा आपको बहुत ज्यादा अति करने की आवश्यकता नहीं है। मैच पर आपकी टीम अच्छी 9 पॉइंट की लीड आपने जरूर शुरुआत में प्राप्त की है। और अब साहिल चंदू एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइवल इनका बड़ी आसानी से हुआ नहीं था जब पहले टीम ऑल आउट हुई थी, अब जरूर एक बार फिर से आके मौका मिलेगा। अनुज यादव और साहिल चंदू, अब इन दो रेडर्स की अगर हम बात करें मराठा मावल से नवीन, तो आप यहाँ से किस तरह से गेम को आगे देखते हैं इन दोनों टीम की तरफ से? We'll talk about that and the do-or-die raid for Akash Deshwal. Let me see if Ajay Sharma can do something. He is confident on the kick on the right hand side. Chandu, he should have just stayed back. It was a do-or-die raid, and being the solo raider, and you just asked me about this question, Arshit. There is a live example of both the raiders. What are they doing? Akash Deshwal goes in, attacks Sahil Jandu and comes back. And I am still now not seen Sahil Jandu. Apart from that swift toe touch on Arpit Saroha, nothing majorly effective has come in from Sahil Jandu. But Anuj Yadav is there. He actually behaves like a two-side raider, but he is predominantly a left raider. So Maratha Marvels haven't got that mix of a right raider probably. Sahil Jandu is a left raider, Anuj Yadav is a left raider. So that's why Arpit Saroha today has got 3 tackle points. So very simple.
when you do not have the mix, or rather a proper mix of right and left raiders, and you go only with the names, and the combination is, that's why it's very important, and that is why we have 11 players in the squad, isn't it? Even if 7 are starting, you can always have your substitutes coming in, but the combination, the starting 7, that is what it's called, the starting 7 is very important. See, once again it's Anuj Yadav, and even if the defense is not going for him in 1 or 2 raids, they will gauge him out. And now it is a do-or-die raid, and there you see he's been pinned down. And Vinay Rajesh, out of everybody who was having a rough patch in the last 2 matches, gets a tackle point. जी हाँ, ये देखकर अच्छा लग रहा है, ये देखकर अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि विनय राजेश और मोहित जयपाल दोनों अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करना चालू कर रहे हैं। और आकाश देशवाल की आपने बात की यहाँ पर आशु रोहतास की, कि एक बहुत अच्छा मिक्स आपको नजर आता है। जिस तरह से आपको लेफ्ट और राइट रेडर वहाँ पर नजर आते हैं, बहुत ही आपने एक निर्णायक पॉइंट उठाया है नवीन, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे कि देखिए कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है वहाँ पर वेरिएशन। कबड्डी हो चाहे कोई भी खेल हो, चाहे आपकी लाइफ हो, वो वेरिएशन करना, आप हमेशा एक ही चीज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और ये अच्छा यहाँ पर अनिल कुमार टडोबा टाइगर्स के लिए करता हुआ, और पता ही नहीं लगा नवीन कि कब वहां पर फर्स्ट हाफ हो गया है। 16-5, सिर्फ महज 5 पॉइंट मिले मराठा मावल्स को पहले हाफ में। टडोबा टाइगर्स 16 पर है। क्या एक लो स्कोरिंग गेम भी आपको यहाँ पर नजर आ सकता है? Yeah, absolutely. It is not, I should not say it's a low scoring game, but what is happening is Tadoba Tigers are taking it easy. They're not going in too much with aggressive kabaddi. They know that Maratha Marvel's defense is kind of struggling, and Akash Deshwil is getting points. But I am shocked to see this, because Sachin Jagveer, the only right raider, has not got more points, and it is Akash Deshwil who's got points along with the new raider Ashurothis. So, somewhere it's the pressure on Ajay Sharma, the lead defender for Maratha Marvels on the right corner, and of course Karamveer Singh, who has shown that he can go in and dash the raiders. And look at this. This was Deepesh Kumar. See, Deepesh Kumar was not at all having any work in that left corner. And that's the reason he had to make an attempt. He had to come in for the dash, and only once he has been successful. So if you see, there is no ankle hold, there is no back hold, because Sachin Jagveer hasn't gone to Deepesh Kumar, and of course Akash Deshwil and Ashurothis have never gone towards them at all. And that is the worry for me. That is where Maratha Marvels need to understand and make sure that one tackle point needs to be changed. It has to be changed from Ajay Sharma, who's got 54 tackle points currently. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बड़ा विषय है मराठा मार्वल्स के लिए। महज एक टैकल पॉइंट मिला है, वो भी डैश के चलते मिला है, और उस डैश में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर वहाँ पर दीपेश आ रहे थे। और अजय शर्मा, आज धर्मवीर अजय और उनकी जो जोड़ी है उसे बेहतर करना होगा। कॉर्नर कवर की जोड़ी को कॉम्बिनेशन बनाना होगा। महज एक टैकल पॉइंट है, 4 रेड पॉइंट्स है, और टडोबा टाइगर्स के पास 7 रेड पॉइंट और 6 टैकल पॉइंट्स है, और साथ ही साथ ऑल आउट के कुछ पॉइंट्स हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है नवीन। सेकंड हाफ में फिर से वापसी करेंगे और देखना चाहेंगे मराठा मावल से एक नई ऊर्जा और चेतना का संचार। Thank you everybody, and welcome back on Plancord here for this match, where from today we are beginning the second leg of the booster round, and the double round robin has been started. And in the booster round already, the Tadoba Tigers have won against the Maratha Marvels, and once again it is that new raider Ashurothis going in from the left flank. But just going before the break there, Rashid, you just took few nice names of some girls. I guess you've been meeting them or daily, or you have met them. Chetana, Urja, who are all them? देखिए जिस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी जो ताकत होती है, जिस तरह की सूर्य की किरणों में वो ताकत होती है कि हमारे रोम रोम में वो एक नई पॉजिटिव एनर्जी ला देती, तो उससे ही हमारी राजस्थान और हिंदी की भाषा में कहा जाता है चेतना का संचार। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी नजर आए। एक वो उनकी हर एक रेड में मराठा मावल से मैं देखना चाहूंगा कि वो पॉजिटिव एनर्जी नजर आए, जो मुकाबले में उन्हें फिर से वापसी करने में मदद करे। No, I was thinking Chetana, Urja are all girls' names.
what you are mentioning. Yes, Naveen, एक बार फिर No, से I said Chetana, Urja are all where your the girls that you've met in your life. देखिए नवीन, आई होप कि मैं कमेंट्री बॉक्स में और उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात आपके सामने नहीं कर पाऊंगा। पर चलिए, वैसे नवीन मुझे लगता है कि आई होप यू हैड आल्सो सम सीरियस विद चेतना। Oh my God. I don't मतलब remember. देखिए, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पर चलिए, यहाँ पर अरुण सोलंकी लगातार दूसरी बार गए हैं, वापस आ गए हैं। Oh, look at this. Akash Desh will actually count what the rate is, and Arun Solanki did not have to go and fall on his legs like that. It was just saying, okay, Guruji, Ashirwad Jijiye, and that's what happened. It was not at all a tackle attempt. Look at that. And then, जो बड़े करते हैं ना, नहीं पैर नहीं छूना बेटा. That is what Akash Desh will do. नवीन देखिए, आप भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, अगर मैं भी आपके अगर पैर छूने तो आप क्या मुझे आशीर्वाद देंगे या फिर इसी तरह से कहेंगे? नहीं. My Aadhaar card says I am younger than Harshit. That's what I read here, and the outward turn was brilliant. This is nice to see from the Maratha Marvels as they have survived that duo array, the first one in the second half, and once again Mohit Jaipal could not keep him down. So that is nice, where Anuj Yadav, Arun Solanki is coming in for the rescue of Sahil Jandu. ओ, पर तो आप जिसकी बात कर रहे थे वहां पर कि एंकल होल्ड अभी तक नजर नहीं आया है। इस बार प्रयास करना चाहते थे अजय शर्मा की एंकल होल्ड के लिए जाएं, उनके लिए बतौर कप्तान, बतौर डिफेंडर नवीन आज दिन ये अभी तक यादगार नहीं रहा है। उन्हें निपुणता लानी होगी, वो एकाग्रता लानी होगी, वो कंसंट्रेशन लानी होगी और डबल माइंडेड टैकल, डबल हार्टेड टैकल नहीं करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। Very important. See, look at Sahil Jandu. That is nice. That is somewhere nice that he's got a spring in his step, and he's actually trying to speed up the rate. So somewhere second half, it's not that big lead or the big scoring game, because Tadoba Tigers are taking it nice and slow. They are inflicting those do-or-die raids, and they are playing it well on the do-or-die raids. They are also counting the opposition's raids that's coming in. So that's the game where Tadoba Tigers is showing a lot of maturity in raiding. But Sahil Jandu should seize this opportunity and make sure he puts Arpit Saroha under pressure. Oh, what happened? Out of bounds. Nice. Ashu Rotus. There we go. That is the inexperience that has been shown. Just even before the raid could start, Ashu Rotus was somewhere stepping out of the end line, and then the referee was very quick to spot. That's a technical point. That is some blessings in disguise. And another touch point on the running hand touch. This is a small window for the Maratha Marvels to make a comeback here, Arpit. जी हाँ, दरवाजे और खिड़कियां दोनों खोलनी होगी। ये एक बड़ा मौका यहाँ से हो सकता है कि आप आने दीजिए। निश्चित तौर पर 10 पॉइंट की लीड है, 10 पॉइंट की लीड हमने मायने नहीं रखी। और धर्मवीर, और यहाँ पर एक जोड़ी में आकाश देशवाल, मोहन सिंह और धर्मवीर की जोड़ी को आकाश देशवाल ने शिकार बना लिया है। और लीजिए इस मुकाबले की पहली सुपर रेड, सेकेंड हाफ जो जाना जाता है मल्टीपल पॉइंट्स का बादशाह। बहुत सारे रेड पॉइंट्स में बादशाह की तरह मिलते हैं यहाँ पर सेकेंड हाफ में। और क्या ये नवीन सेकेंड हाफ का खेल शुरू हो चुका है, जहाँ पर रेडर्स मल्टीपल पॉइंट्स लगातार लेकर आएंगे। See, I'm not disappointed with Dharamveer's effort and of course Mohar Singh's effort, because both the covers were in tandem going for the attack. Angle hold on Sahil Jandu, and Arpit Saroha once again shows that he is a regular corner defender. He's got a block and dash in his armory, but then the ankle hold suggests that he is one of the strongest in that corner. So somewhere Tadoba Tigers have spotted that right corner defect that they had. But in the previous raid, I was not disappointed when Akash Deshwal got that 2 points, because it was a very good raid and very good escaping skills with the Dubki. But Dharamveer's intention was right. But I would have wanted Ajay Sharma to go in strong with the ankle hold, as the super tackle situation is on now. Even now, he still has a chance. Yeah, tie hold and a good support. This is nice. And the struggle has been given up. 2 points. The Maratha Marvels, that's the first super tackle of this match for them.
और देखना वो कौन से खिलाड़ी एक बार फिर से वहां पर मौजूद है। क्या दीपेश ने अपना शिकार बनाया है, यानी कि जितने भी टैकल पॉइंट्स अभी तक मिले हैं एक बहुत अच्छे अंदाज से जानते थे मोमेंटम जरूर मिड लाइन की तरफ जा रहा है, अच्छा सपोर्ट वहां पर मिला। अब जरूर शायद सब्स्टिट्यूट होता हुआ नजर आएगा। अजय शर्मा को वहां पर बाहर बुलाया है, टीम के कोच गुरप्रीत ने बुलाया कुछ नए खिलाड़ियों को एक बार फिर से मौका दिया जाए। और अच्छा टैकल वहां पर जरूर एक बहुत अच्छा वहां पर टैकल होता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से वहां पर सिंगल थाई होल्ड पर गए। और अरुण सोलंकी का भी न चलना एक चिंताजनक विषय रहा है। आज मराठा मावल्स ने महज देखिए 10 पॉइंट अभी तक प्राप्त किए और 12 पॉइंट की लीड है, बहुत ज्यादा जरूर नहीं है नवीन, परंतु ये एक आप यहां से आप अच्छा प्रदर्शन देखना चाहेंगे। Now it's all on the Raiders. Now it's all on the Raiders. As Deepak Chowdhury has come in. Deepak Chowdhury, I think should be a defender, because when Ajay Sharma is substituted out, I think Deepak Chowdhury is a defender on that right corner. He will try and have fresh legs. He will be, energetic comparatively to Ajay Sharma. Once again, the ankle hold goes in strong, and the dangling hand also being taken care of. Deepesh Kumar once again take a bow. What a defending that he's been showing in today. That is the skill that is really, really required to push up the defense. That's the second super attack. In fact, the second way that the thigh hold has been done. So I guess he's that only defense. जोश, जज्बा, जुनून, आप सभी के दिलों पर शायद ये रंग चढ़ रहा है युवा कबड्डी सीरीज का। कबड्डी का खेल हमारे भारत का इतना दिलचस्प और एक बहुत ही उभरता हुआ खेल क्यों बन रहा है, ये आप सभी जान रहे हैं हमारे साथ युवा कबड्डी सीरीज में। और एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा मैच नंबर 75 पर। यहाँ पर
पहुंच चुके हैं हम सभी। इस बेहतरीन अंदाज में ये प्रदर्शन नजर आया और ये मुकाबला है पंचाला प्राइड वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स के मध्य। चलिए दोनों ही टीम यहां पर एक जीत के साथ आ रही है। पिछली बार पंचाला प्राइड ने दर्शाया था कि क्यों वो प्राइड के साथ अब अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी आगे की तरफ, और मुरथल मैग्नेट्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो चलते हैं सीधा पॉइंट टेबल पर, दूसरे पायदान पर आपको नजर आएगी बहुत ही प्राइडली मुरथल मैग्नेट्स 7 मुकाबले 6 जीत, महज एक मुकाबला हारा है, वो भी सिर्फ पेरियार पैंथर्स से 5.14 उनका पॉइंट्स पर मैच है। और वहीं पर अगर हम बात करें पंचाला प्राइड टडोबा टाइगर्स के नीचे, वहां पर छठे पायदान पर 7 मुकाबले 2 जीत 5 हार, 1.86 उनका पॉइंट पर मैच है। तो आज यहां से जीत सुनिश्चित करना चाहेगी पंचाला प्राइड का खेमा भी। तो चलते हैं यहां से अब सीधा आगे की तरफ और आप सभी को बताएंगे बूस्टर राउंड का डे नंबर 8। ये सेकेंड लेग का पहला दिन है आज। पहला मुकाबला टडोबा टाइगर्स ने जीत लिया, एक बार फिर से मराठा मार्वल्स को हराया है। अब ये मुकाबला खेला जा रहा है पंचाला प्राइड वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स। अगला मुकाबला होगा हम्पी हीरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स और रावली एरोज वर्सेस काजीरंगा राइनोज होगा हमारे आज के दिन का अंतिम मुकाबला। तो चलते हैं यहां पर बहुत ही जोश जज्बा और जुनून के साथ इनवाइट कर लेते हैं हमारी दोनों टीम्स को। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे द टीम पंचाला प्राइड। और चलिए जिन्होंने बहुत ही शानदार लैग का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, अब समय है हमारे बीच में मैग्नेट की शक्ति से तेज मुरथल मैग्नेट्स। और चलिए हम शुरुआत करना चाहेंगे पंचाला प्राइड की स्टार्टिंग 7 से। यहाँ पर मोहित यहाँ पर आपको रेडर के तौर पर वहां पर नजर आएंगे, रोहित यादव, अमित नागर, नितिन सिंह, मनीष गुलिया, रवि भाटी और कृष्ण नागर, यानी कि आज फिर से कुछ बदलाव यहाँ पर आपको जरूर नजर आएंगे पंचाला प्राइड खेमे में। सावन, प्रवीण, अजय, मोर, सुमित और अमन को मौका है सब्सिट्यूट में जाकर प्रदर्शन करने का। ये जरूर एक प्रदर्शन रहेगा, परंतु चलिए इस प्रदर्शन को बढ़िया करने का प्रयास करेगी पंचाला प्राइड। मैं स्वागत करना चाहूंगा राधिका आप कमेंट्री बॉक्स में मुरथल मैग्नेट्स की स्टार्टिंग 7 के साथ। आपसे यहाँ पर चर्चा विमर्श शुरू करेंगे। Thank you so much, Harshit, and a very good afternoon to you, spectators there. And here we talk about the starting 7, and they are the solid starting 7 here. Jagdeep, yesterday's substitute, will be having a place in the raid department today, wherein cover defenders would be Sanjay and Manish. Vinay Virender would be the lead raider today, and Umesh Panwar would be supporting him. Again, Krishandul and Vijay. These two defenders will be taking care of the corners. And look at whom are we talking about. Well, the players are marching in. क्या मनीष गुलिया की निश्चित तौर पर जितनी बात की जाए 175 रेट पॉइंट्स 15 मुकाबलों में, जिस प्रकार से आज प्लेयर टू वॉच आउट होंगे निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 175 रेट पॉइंट्स 15 मुकाबलों में 65 की इनकी स्ट्राइक रेट है और 11 सुपर 10 इन्होंने लगाए हैं राधिका। और जिस तरह से पिछले मुकाबले में इन्होंने वापसी की, अच्छा लग रहा है यहाँ पर संगीत। और मैं देखना चाहूंगा अब यहाँ से कि मुरथल मैग्नेट्स के प्लेयर टू वॉच आउट की बात आप करें राधिका। It would be a Vinay Virender to watch out for, and he'll be leading the rating department today with 117 rate point, 4 super 10s in his kitty, where he has rate strike rate of 80%, which is a solid strike rate for a raider. जी हाँ, निश्चित तौर पर। और इससे पहले जब वहां पर टॉस हुआ था, टॉस की अगर हम बात करें तो मुरथल मैग्नेट्स के लिए एक बार फिर से अच्छी शुरुआत रही है सेकेंड लेग में, और उन्होंने कोर्ट यहां पर चूज किया है। निश्चित तौर पर अक्सर हम यही देखते हैं, और क्यों देखते हैं हमारे युवा खिलाड़ियों को बताना चाहेंगे कि सेकेंड हाफ में आपको मिलता है पहला रेड करने का मौका। अगर आप एक या महज 2 इंसान वहां पर मौजूद होते हैं तो एक अच्छा कार्य होता है। पर चलिए हम दोनों ही टीम की यहां पर बात कर लेते हैं, दोनों ही टीम की अभी तक की प्रदर्शन की बात कर लेते हैं राधिका। जिस तरह से दोनों ही टीम का प्रदर्शन रहा है, हम शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ पंचाला प्राइड की। 15 मुकाबले 5 जीत 9 हार,
इस समीकरण को बदलने का समय आ चुका है। बूस्टर राउंड का ये सेकंड लेग की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हफ्ता रहेगा राधिका, और मैं अब मुर्तल मैग्नेट्स की बात आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, उनके टीम स्टेट्स रहे हैं। I mean, Murtal Magnets in a top-notch performance, even in the survival round and in the booster round too. In the booster, I mean, overall they have played about 15 matches, 12 wins and 2 losses. And in the booster round, they have only lost to the table topper, which is Periyar Panthers. So there is nobody else except for the table toppers who are above them. So that's a positive momentum for the team, and they look like a cohesive unit. The combination tackles work beautifully, and there is a lovely rotation of raiders. चलिए अब काउंटडाउन का समय है और काउंटडाउन के साथ इस मुकाबले की शुरुआत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कमेंट्री बॉक्स में। राधिका का भी स्वागत है। युवा कबड्डी सीरीज 2022 समर एडिशन पहली रेड पंचाला प्राइड की तरफ से मनीष गुलिया लेफ्ट रेड के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। वहां पर आपको कॉर्नर पर नजर आएंगे कृष्ण धुल और विजय कुमार नंबर 8 जर्सी में राइट कॉर्नर पर मौजूद कृष्ण धुल का साथ निभाएंगे विजय कुमार लेफ्ट कॉर्नर पर। अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बात की थी राधिका, किस तरह से आप समझाएंगे, आपसे जानेंगे। Especially, when the lead raider Manish Gulia is a left raider, the combination of corner and both the corners should work out brilliantly. And Manish Gulia starts off with a bonus point, already 175 rate points to his kitty with 11 super 10s. And here comes the raider to watch out for. जी हाँ, उमेश पवार। राधिका जिस तरह से पहली रेड हमेशा उमेश पवार करते हैं मुर्तल मैग्नेट्स के लिए, और पहली रेड में इंश्योर करते हैं कि वहां पर अपना शिकार बनाएं, कोई ना कोई इस बार जरूर खाली हाथ जाने का प्रयास करेंगे। पर उमेश पवार का रोल देखिए किस तरह से यहां पर नजर आया है। और आपने मुकाबले की शुरुआत में एक बेहतरीन बात कही थी कि जिस तरह से वेरिएशन करते हैं रेडर्स में मुर्तल मैग्नेट्स का खेमा। शुरुआत में आशु मलिक ने बहुत ज्यादा रेड्स की थी, परंतु उसके बाद से वहां पर लगातार वहां पर बदलाव करते हुए नजर आए। And here comes a block from the right cover defender. That was so beautiful to watch. Sanjay Dul coming in right on time. It's a block and a dash actually. जी हाँ, ये है दुल भाइयों की कवर की जोड़ी। ये वो डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ कवर्स है। जिस तरह से यहाँ पर ये दोनों, अगर मुझे एक और अच्छी डेडली कॉम्बिनेशन की बात करूं मैं फ्रेंचाइजी लीग में, आपको सुनील कुमार हो, परवेज बैसवाल हो, इन दोनों की कवर की जोड़ी आपको बहुत अद्भुत खेल का प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। उसी प्रकार से यहाँ पे संजय दुल और मनीष दुल इस बार देखना होगा यहाँ पर रेड के लिए। जगदीप वहां पर 12 नंबर जर्सी अगर हम बात करें, उन्हें मौका मिला है और कल इन्हें कबड्डी का कमाल अवार्ड मिला था। जिस प्रकार से इन्होंने बहुत कम रेड में बहुत ज्यादा पॉइंट लेकर आए थे। अब देखना होगा मनीष गुलिया, 1-1 बराबरी पर स्कोर है राधिका अभी तक। Yes, when they have faced each other in the booster round as well, Murtal Magnets have scored 80 points to 25 points for Panchala Pride, and that is the most points scored by Murtal Magnets. Though we see it's a slow start as of now in the initial 2-3 minutes, but then the momentum will definitely go in favor of Murtal Magnets as the way the form is for the team. जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा पंचाला प्राइड के लिए। पिछली बार डू और डाई रेड चली, इस बार इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे राधिका। डू और डाई रेड है, विनय वीरेंद्र के पास मौका है, लेफ्ट रेडर है तो कॉर्नर कॉम्बिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 8 जर्सी पर आपकी निगाहें होगी। रवि भाटी को आज मौका मिला है। रवि भाटी और लेफ्ट कवर अमित नागर पर जिम्मेदारी। इन फॉर्म खिलाड़ी है, रोहित यादव कवर पर उनके साथ मौजूद है। अमित नागर ने शायद इस बार क्या प्रयास किया था शिकार बनाने का, इस बार जरूर शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। देखना होगा कौन से खिलाड़ी डैश के लिए जाना चाहते थे। जी अमित नागर, विनय वीरेंद्र डू और डाई रेड में पॉइंट लेकर जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि एक पॉइंट मुर्तल मैग्नेट्स को मिले। Absolutely, and here comes Nitin Singh, right raider, full strength in the defense with 7 players. So this player has an opportunity to take the bonus point, but then the corners are solid. But a hand touch at the right cover. point, Panchala Pride. Yes, they do get from Sanjay Dul. अच्छा रनिंग हैंड टच, बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच किया और कॉन्फिडेंस बताया। लॉबी में गए, संजय दुल ने कहा कि जाइए जाके दिखाइए लॉबी में। उन्होंने कहा कि लीजिए, बिल्कुल मैं जाऊंगा लॉबी में क्योंकि मुझे पॉइंट मिला है।
मैं वहां पर फुल ऑन कॉन्फिडेंट, वहां पर नितिन सिंह थे, एक अच्छे संकेत हैं। अगर मनीष गुलिया को शुरुआती हाफ में इस समय में अगर इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहेंगे। रवि भाटी किक लगाने का प्रयास किया विनय वीरेंद्र को, और पिछली बार भी क्यों मुरथल मैग्नेट्स ने 80 पॉइंट स्कोर किए थे, क्योंकि लगातार विनय वीरेंद्र हो, आशु मलिक हो, उमेश पवार हो, उन सब ने बहुत सारे पॉइंट लिए थे और कॉर्नर्स कवर्स गलती किया था। इस बार चलिए अच्छे संकेत है, महज एक पॉइंट दे रहे हैं, परंतु आपको विनय वीरेंद्र और उमेश पवार को जितना ऑफ कोर्ट रखे। ओ मनीष गुलिया एक और टच पॉइंट, बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर बहुत तेजी से गए वहां पर विजय कुमार लेफ्ट कॉर्नर के पास और टच किया और इंश्योर कराया कि विजय कुमार आप कुछ समय के लिए बेंच पर बैठेंगे। I mean, the stretch of the arms was too good to reach the left corner defender. And as we say, Manish Gulia is being a consistent performer in the raiding unit of Panchala Pride. When they met last also, 15 raid points is what he scored. And the next best raider, who was supposed to support him, just scored 2 points. So that shows how much of a pressure this young raider has to bear on his shoulders. बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही। और देखिए इस रेड की हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से एक बार फिर से स्ट्रेच यहाँ पर होता हुआ नजर आया, बहुत अच्छे अंदाज ने यहाँ पर एक और बार उमेश पवार ने शिकार बनाया, किसे राइट कवर पर वहां पर मौजूद थे नितिन सिंह, विपक्षी टीम के सपोर्टिव रेडर को अपना शिकार बनाया, और इस बार मनीष गुलिया लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। मनीष दुल कप्तान को शिकार बनाते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छी तरह से टर्न किया, आउटवर्ड टर्न वहां पर नजर आया और उसके बाद लॉबी की तरफ बड़ी आसानी से चले गए। ये है बराबरी पर मुकाबला, एक कांटेदार मुकाबला आपको नजर आ सकता है राधिका, क्योंकि पिछला मुकाबला पंचाला प्राइड एक बहुत अच्छी जीत के साथ, बहुत बड़ी मार्जिन नहीं कहेंगे परंतु एक बहुत ही कंफर्टेबल और कॉम्प्रिहेंसिव विन थी, एक आवश्यक विन थी और उसमें उन्होंने प्राप्त की है, और लगातार विनय वीरेंद्र कंप्रिहेंसिव पॉइंट्स ला रहे हैं। Absolutely, and here comes multiple attempts from the raider. So it's the rate clock is moving like a pendulum, as we say, 1 point here, 1 point there, and it is definitely starting off on a slow-paced encounter. But then the momentum would pick up as we get to that one all-out points from the team, wherein then the defense would start making errors. And here it should be 1 point each. और दिखना होगा इस बार, जी हाँ बिल्कुल, ये 1 पॉइंट ईच है, 1 पॉइंट ईच है। मिड लाइन को जरूर क्रॉस नहीं कर पाए, एक बार ऐसा लगा था मिड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे और वहां पर शायद कृष्ण दुल भी बाहर चले गए थे। एक अच्छा डैश जरूर था, एक अच्छा ब्लॉक करने का भी प्रयास था। 5-6 पंचाला प्राइड 5 पॉइंट पर है, मुरथल मैग्नेट 6 पॉइंट पर है। उमेश पवार एक बार फिर से राइट रेड के साथ जरूर शुरुआत करना चाहेंगे, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर पर आप ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर और 8 नंबर जर्सी वहां पर मौजूद है, यानी कि अमित नागर और वहां पर रवि भाटी, परंतु शिकार लगातार बनते हुए नजर आएंगे उमेश पवार और मुरथल मैग्नेट्स के रेडर्स का। Umesh, he is one of the best raiders in the raiding. We used to say it should be a raiding trio, but then with the addition of Jagdeep, who was a super sub yesterday, they have multiple options to be a raider there. So, slowly we see the momentum is getting towards the Magnets, and the number of players Panchala Pride has so far is just 4 now. That one all-out points in the initial stages of the match will lead to the momentum of Mursal Magnets, and a beautiful combination tackle again at the Magnets. और संजय दुल एक बार फिर से अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और मुरथल मैग्नेट्स अच्छा प्रदर्शन कर रहा है डिफेंस में भी, क्योंकि संजय दुल मनीष दुल की जोड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कॉर्नर्स की जोड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब सुपर टैकल ऑन है, उमेश पवार यहां पर रेड के लिए जा रहे हैं, 8-5 से जरूर 3 पॉइंट की लीड प्राप्त किए। देखना होगा क्या पंचाला प्राइड फिर से वही कहानी दोहरा देगा, क्या फिर से एक बड़े मार्जिन से हारेगा, या फिर इस बार कहानी में बदलाव करेगा और दर्शाएगा कि वी आर द न्यू प्राइड, हम पंचाला प्राइड और हम नए सिरे से आ रहे हैं, परंतु लग नहीं रहा है। रवि भाटी की एक बार फिर से बड़ी गलती, इतना समय ले चुके थे उमेश पवार, उन्हें आप क्या खाली हाथ जाने दे सकते थे, परंतु रवि भाटी बॉक लाइन के इतना ज्यादा आगे से टैकल करने की क्या आवश्यकता थी। And if you have gone for a tackle, it would have been a block, where you had those wide stands to block the player. You can't have a double ankle hold right in the mid of the center court. And beautiful ankle hold. Look at that from Krishandul, the right corner. So this is an assault, and clearly Panchala Pride is getting to that point where they have to lose those all-out points, and it did. 1 + 2 3 points.
प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर ग्रिप वहां पर नजर आई और कृष्ण दुल का वहां पर एक बहुत अच्छा टैकल था और इस मुकाबले से पहले ऑलरेडी वो 43 टैकल पॉइंट प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है अपनी टीम के, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से मोहित कुमार ऑल आउट शुरुआती समय में यहाँ पर हो चुका है पंचाला प्राइड का खेमा, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि अब आप वो गलतियां न करें, डिफेंडर्स वो गलतियां न करें, रेडर्स लगातार पॉइंट लेकर आए कि आप जिस तरह से पिछली बार मुर्तल मैग्नेट्स के विरुद्ध खेले थे अब उससे अच्छा खेलें। Brilliant block here we see from Krishan Dul. What an execution of a solid power from this player. Timing, anticipation and perfection of the skills what we see. और बहुत अच्छी तरह से राधिका यहाँ पर मनीष धुल ने शायद वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट एक क्लियर किया था, कवर किया था, जिसके चलते वहाँ पर आसानी के साथ कृष्ण दुल जब वहाँ पर अटैक कर रहे थे तो शायद वहाँ पर एक बिल्कुल भी मौका नहीं था मोहित कुमार के पास एस्केप करने का। बहुत पावरफुल और डोमिनेट कर रहे हैं कृष्ण दुल शुरुआती समय में, बहुत ही पावरफुल प्रदर्शन करते हुए, और ये अच्छे संकेत है मुर्तल मैग्नेट्स के लिए कि सेकंड लेग में भी उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है बूस्टर राउंड में। पहला हाफ उनके लिए बहुत अच्छा रहा था, 7 में से 6 मुकाबले जीते हैं और अब भी यही इंश्योर करना चाहते हैं कि अभी भी शुरुआत एक पॉजिटिव रहे, जो हो चुका है उसे भूलना चाहेगी पंचाला प्राइड, अब चाहे कि जो 9 पॉइंट की लीड है उसे कम की जाए धीरे धीरे। Yes, the Raiders have been okay here with Panchala Pride, but the defense in the first 10 minutes, no tackle has been successful. Wherein you look at Murtal Magnets, they already have a 5 tackle points, and look at this, it will add up. Look at the combination, the understanding in the defense. One goes in, the other team supports. This is what we call the lethal combination in defense. You understand each other in the court so well, and look at the execution of the defenders. They put the raider to the end line of the court so that he doesn't have a gap to reach that mid line. बहुत अच्छा सपोर्ट और इसी वजह से मुर्तल मैग्नेट्स का डिफेंस इतना बेहतर कर रहा है, लगातार अपने डिफेंडर्स को सपोर्ट देते हैं। एक अगर कोई भी जाएगा डिफेंडर में तो उनका पूरा सपोर्ट टीम को मिलता है और जब आप साथ जाते हैं, एक साथ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो टैकल सक्सेस रेट की स्ट्राइक रेट वो परसेंटेज जरूर यहाँ पर बढ़ जाती है। और अब जरूर रोहित यादव गए वहाँ पर, जानते हैं कि शायद जो अगला रेड है वो महत्वपूर्ण रेड हो सकती है, क्या एक डू और डाई रेड हो सकती है। उमेश पवार, जी हाँ डू और डाई रेड है, 5 का हाउस है, उमेश पवार जाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है 5 के हाउस में पॉइंट लाना। 1 वर्सेस 5 देखना होगा किस तरह से राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर रवि भाटी और रोहित यादव को शिकार बनाया है। इनके पोजीशन पर मौजूद थे वहां पर राइट इन में, राइट कवर अक्सर खेलते हैं, परंतु इस बार उमेश पवार, ये मुझे सबसे बड़ी खासियत लगती है उनकी। ओ टो टच किया था, देखिए राधिका कितनी एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर टो टच किया, जानते थे और ये बड़े क्लियर रहते हैं उमेश पवार कि उन्हें क्या कार्य करना है। And just before that do or die raid, he went for an empty raid. It was not required when your defense is not that great. You can't rely on the opposite raid when your defense is not that great and you can't sketch against it. And look at this combination again. The corner and the in position. They know each other when to go ahead and when to. And this is a super tackle on. If this raider will be tackled, there would be Panchala Pride would be able to tackle points, but would that be possible? प्रयास जरूर करना चाहेंगे उमेश पवार को शिकार बनाने का। ये अगर आप एक खिलाड़ी मौजूद रहेंगे तो आप उमेश पवार को कभी भी अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। आपको उन्हें स्केयर करना होगा, आपको उन्हें डराना होगा। वो देखिए वहां पर नंबर 5 जर्सी अमित नागर जो पिछले मुकाबले के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर रहे थे, उन्हें थोड़ा आगे आना चाहिए था, क्या उन्हें प्रयास करना चाहिए था कि आप इवन ट्राई तो करें, उन्हें थोड़ा सा डराएं कि आप आसानी से टच पॉइंट न ले जा पाएं। आप डिफेंस करते हुए अगर उन्हें पॉइंट दे तो जरूर एक बार आप बेहतर फील करते हैं, या आप आसानी से टच पॉइंट नहीं देना चाहते हैं। जरूर सब्सिट्यूट हुआ है, सुमित को शायद मौका मिलेगा सब्सिट्यूट होकर अंदर आने का, रेड में पॉइंट लेकर आने का, परंतु दूसरी बार लगातार ऑल आउट की दहलीज पर है पंचाला प्राइड। Absolutely, initially they started off well, but this was a beautiful on point Panchala Pride from the raider. बहुत हाई किक, बहुत अच्छी किक यहाँ पर, देखिए जिस तरह से यहाँ पर शिकार बनाया। ओ एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा वहां पर किक लगाया संजय दुल को। अब एक बार फिर से बदलाव किया गया है, 12 नंबर जर्सी को बाहर भेजा है मोहित कुमार। अभी तक सपोर्टिव रेडर का कार्य अपने तरफ अच्छा नहीं कर पाए, जिसके चलते सुमित को मौका मिला। एक बार फिर से सुपर टैकल ऑन है उमेश पवार, एक बार फिर से क्या पिछली बार जो गलती दोहराई थी उसे अब गलतियों से सीखेंगे और न दोहराएंगे। 3 नंबर 5 नंबर। When it's a super tackle situation,
the defense need to take charge of the raider and of the man. But here also you try to escape from the raider, it would definitely bring a boost to the raider. ये जरूर एक बार फिर से वही वार्तालाप जिसके बारे में हमने इतनी ज्यादा की है कि आप माफ कीजिएगा सुपर टैकल में रेडर के पास आप जरूर अटैक करने का ध्यान रखते हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप इतना ज्यादा एडवांस न जाएं, आप रेडर को मशक्कत करने दें। इस बार कृष्ण नागर वहां पर मौजूद थे, नंबर 3 जर्सी, उन्होंने डबल टाई होल्ड का प्रयास किया। सुमित पर एक बार फिर से जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी उनके कंधों पर कि उन्हें पॉइंट लाना होगा। अब देखिए मुर्तल मैग्नेट्स का डिफेंस बहुत ज्यादा पीछे, क्या इस बार पॉइंट मिलेगा? जी हाँ, मनीष दुल को अपना शिकार बनाएंगे, ब्लॉक के लिए जाना चाहते थे, टीम को जरूर शायद नाखुश हैं दिलबाग सिंह जी, परंतु पॉइंट मिलेगा इस बार फिर से एक बार सुमित को। That was a powerful raid, I should say. The technique was good from the defender, but the timing wasn't good. He was trying to charge the raider right near the midline, so enough in the raider to support. And again, a super tackle situation. Will they go for nothing at all? It's been a third time the raiders take charge of the super tackle situation and rule the opposite coach. और सुपर टैकल क्यों यहाँ पर लगातार करने का इतना बेहतरीन प्रयास पंचाला प्राइड नहीं करी? लगातार तीसरी बार सुपर टैकल का मौका था, लगातार तीसरी बार उमेश पवार गए और लगातार यहाँ पर टच पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। ये जरूर एक अच्छे संकेत नहीं है पंचाला प्राइड के लिए। अब देखिए मनीष गुलिया वापस गए, वैसे ही आपको सुपर टैकल नहीं मिल रहे हैं, आप वापस गए हैं बोनस के साथ, आप रेडर हैं, अपनी टीम के मेन रेडर। ये जरूर शायद एक सोचने लायक विषय है, परंतु चलिए हो सकता है शायद अपने सुपर टैकल्स की स्किल्स पर और थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं अमित नागर। देखिए चलिए अब तो मनीष गुलिया आपको अकेले जाना पड़ेगा और रेड में क्या पॉइंट लाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो राधिका मुझे समझ नहीं आया कि क्यों वहां पर मनीष गुलिया सिर्फ वहां पर बोनस से सहमत हो गए। I mean, because if he's being caught, at least they will have this chance of taking up in the defense. If he's being caught in the raiding, after the bonus, I mean, there would be only one player left out, and that would be an easy all-out point. So that was the thinking, I guess, Panchala Pride had at that moment. देखिए राधिका वहां पर अगर टैकल हो जाते, चलिए वो बात आपकी मैंने बिल्कुल मानी है कि अगर वहां पर टैकल हो जाते, परंतु ही इज अ मेन रेडर। क्या मेन रेडर की मेंटेलिटी आपको अच्छी लगती है जब दो खिलाड़ी मौजूद हैं? क्या आपको बतौर मेन रेडर, बतौर कप्तान ये सोच कितनी सही है कि आप मेन रेडर हैं तो मेन रेडर के तौर पर आप सोचें, बाकी का जो कार्य है उसे आप डिफेंडर्स पर छोड़ दें, डिफेंडर्स में जो वो करें वो उनकी गलती होगी, बतौर आपका काम है मेन रेडर के तौर पर। देखिए टैकल तो अभी भी हुए हैं, अभी भी टीम आपकी ऑल आउट हुई है, अगर उस समय कैसे भी प्रयास करके पॉइंट मिल जाता तो सुमित ने भी यही कार्य किया था, राधिका सुमित ने भी यही कार्य किया था, सुमित भी आ सकते थे। ये जरूर थोड़ा सा आप एक वहां पर मैच्योरिटी देखना चाहते हैं और शायद थोड़ा सोच देखना चाहते हैं। और रोहित यादव इस बार पावरफुल, क्या एक बार फिर से पंचाला प्राइड वापसी कर सकता है जिस प्रकार से उन्होंने पिछले मुकाबले में की थी, एक बहुत अच्छी क्लोज विन ली थी और उसमें भी वो डबल डिजिट के पीछे थे लीड में, परंतु वहां पर आके एक शानदार प्रदर्शन किया था। क्या ये वापसी की कहानी एक बार फिर से दोहरा जा सकती है राधिका? That's the first tackle point in the last 17 minutes what we have seen from Panchala Pride. So that should give a little boost to the defensive unit though, but then nothing to take away from the Murtal Magnets here. The Raiders have been outstanding and look at this defense. If you show the back, we would not spare you. That is what was the statement from Umesh Panwar. The Raiders going in for as a defender, brilliant execution and the timing and the presence of mind. और देखिए उन्होंने बैग दिखा भी दी थी, अपनी पीठ वहां पर दिखा भी दी थी। आप कहते हैं हमेशा कि यहाँ पर पीठ नहीं दिखानी चाहिए कबड्डी के कोर्ट पर, और इस बार क्या लगा था, दूसरी बार एक बहुत अच्छा टैकल पॉइंट मिलेगा जगदीप को। क्या इस बार अपना शिकार बनाया है? अब अच्छा लग रहा है कि लीथल यहाँ पर पंचाला प्राइड का भी डिफेंस नजर आ रहा है। एक बार फिर से पावरफुल ब्लॉक और रोहित यादव जो उनका असली कार्य है बतौर कवर खिलाड़ी, राइट कवर के एक जाने माने प्लेयर हो सकते हैं पंचाला प्राइड के लिए, और अब अच्छा करना शुरू कर रहे हैं। 31 नंबर जर्सी सुमित से अब आपको ज्यादा उम्मीदें हैं। ये मनीष गुलिया इस बार क्या विजय कुमार को शिकार बनाया? जी नहीं। I mean, he's just playing at the back line, Here, a failure tackle, he takes complete advantage because he was just playing after the back line. So the raider was not initiating any attempts in the raiding department. It was a defensive error from Murtal Magnets. और मनीष दुल वहां पर सिंगल थाई होल्ड, डबल थाई होल्ड के लिए जाना चाहते थे, बड़ी आसानी के साथ कंफर्टेबली वहां पर पॉइंट लेकर आए। सुमित ये अच्छे लग रहे हैं आज अपनी टीम के लिए। अब जरूर देखना चाहेंगे यहाँ पर नंबर 11 जर्सी विनय
किस तरह से प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। लेफ्ट रेडर हैं, लगातार रवि भाटी के आगे जाते हुए नजर आए, क्योंकि जानते हैं रवि भाटी जैसे प्रयास करेंगे मैं मेरी स्किपिंग स्किल्स के साथ तैयार रहूंगा। रवि भाटी को थोड़ा सा संभल कर और जब भी जाएं फुल टैकल के लिए जाएं, कभी भी हाफ अटेंड न जाएं, और जब भी जाएं तो वो ये जरूर देखना चाहेंगे कि उन्हें लेफ्ट कवर से साथ मिले। अमित नागर का उन्हें साथ मिलना बहुत आवश्यक रहेगा। अब चलिए मनीष गुलिया जाते हुए, शुरुआत उनके लिए आज भी अच्छी रही थी, परंतु उसके बाद लगातार टैकल होते हुए नजर आए, और क्या इस बार अच्छी स्टार्ट को आगे ले जा पाएंगे मनीष गुलिया। 2 पॉइंट्स मिलेंगे कृष्ण दुल, जो कि बहुत ही स्मार्टली अभी तक खेल रहे थे। इस बार छोटी सी गलती नजर आएगी उनसे। Aman, he was anticipating to go for an ankle hold, but you can't do it with a single hand. That was the mistake. You were in the chain. You have the control of that chain. So when you know you want to go for that ankle hold, you have to be prepared and lead that chain and be prepared with both the hands at the play. So when that was not on the time, so you have to lose multiple points out there. And here the Raiders, they don't want to go aggressively deep in, because the defense started to show up Panchala pride. And in the first half, they have a good enough lead, so they just wanted to think back after the first half and say, what went wrong in the last few minutes of the match. और बड़े ही वहां पर नजदीक हम पहुंच चुके हैं पहले हाफ में, और ये अंतिम रेड हो सकती है। पहले हाफ की में गए हैं रेड के लिए, और ये सच्ची बात है, डू और डाई रेड है, ये है डू और डाई रेड, और डू और डाई रेड में विनय प्रयास करना चाहेंगे। बॉक लाइन के कितना अंदर जाएंगे देखना होगा। रवि भाटी पर यहाँ पर सबकी निगाहें हैं। एक बार फिर से अमित नागर की हमने बात की थी कि लेफ्ट कवर से सपोर्ट चाहिए होगा रवि भाटी का भी, और कॉर्नर और कवर का ये डेडली कॉम्बिनेशन रवि भाटी और साथ ही साथ रोहित यादव और अमित नागर ने इंश्योर किया कि महज जब दूसरे हाफ में हम वापसी करेंगे, महज 2 खिलाड़ी मौजूद होंगे यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के लिए। 10 पॉइंट की लीड अभी भी जरूर है मुरथल मैग्नेट्स के पास, पर जिस तरह से हमने पंचाला प्राइड को पिछले मुकाबले में देखा था कि अब उन्हें पता चल चुका है किस तरह से वापसी की जाती है मुकाबलों में। क्या यहाँ पर एक कड़ा सेकेंड हाफ देखने को मिल सकता है, एक कांटेदार यहाँ पर सेकेंड हाफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 मैन यहाँ पर स्टैंड रहेंगे कोर्ट पर, और जो अगली पहली रेड आएगी वो आएगी यहाँ पर शायद पंचाला प्राइड से सेकेंड हाफ की। Aman, Harshad, we have seen the initial 5th match. Panchala Pride defense did not show up at all, but in the last 5 minutes they have taken care of those 2 hard directs and also taken 3 defensive points. So that should get back some momentum in the defensive unit as well, whereas the Raiders have been doing considerably, especially Manish Gulia. और 7 पॉइंट उन्होंने प्राप्त किया, और विनय को देखिए, रवि भाटी की हम बात कर रहे थे, अब जरूर अब अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, और मनीष गुलिया ने भी वहाँ पर 7 पॉइंट प्राप्त किए हैं, और उमेश पवार ने जरूर अपना सुपर 10 माफ कीजिएगा 2 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट, यानी कि 10 पॉइंट तो वो भी ऑलरेडी पहले हाफ में 25 में से 10 पॉइंट उमेश पवार के पास है। और लगातार ये देखिए सुपर टैकल के मौकों में लगातार 3 बार वहाँ पर टच पॉइंट लेकर आए थे, और उसके बाद बड़ी आसानी से ऑल आउट की तरफ धकेला था पंचाला प्राइड को दूसरी दफे पहले हाफ में। मनीष गुलिया इस समय पर जरूर थोड़ा सा वहाँ पर मैं उनसे और अच्छा देखना चाहता था प्रदर्शन, इस बार जरूर एक बहुत अच्छा जंप लगाने का प्रयास था नितिन सिंह का। सुमित से इम्प्रेसिव जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, परंतु अगले कुछ टैकल्स आपको नजर आएंगे राधिका, और उनसे प्रभावित होना पड़ेगा आपको पंचाला प्राइड के प्रदर्शन से, ये देखिएगा। Absolutely, these combinations need to work for them, and this is the second tackle. Look at that. But the team came right on time. Here it was again an effort. This is a multiple point raid, which was a solid escape from the Raider, and this is the 3rd tackle to order raid from the Raider. He tackled in the last raid of the match. First half in fact. और 15-25 का अभी तक यहाँ पर स्कोर आपको नजर आएगा फर्स्ट हाफ के बाद। जो लीड एक दफा 15 के आसपास पहुंच गई थी, उसे एक बार फिर से 10 पॉइंट पर लेकर आए पंचाला प्राइड। और देखिए ज्यादा फर्क वहां पर है नहीं, टैकल पॉइंट्स में फर्क है, और वो भी अंतिम 3 से 4 मिनट में आए हैं सेकंड हाफ के। फर्स्ट हाफ में यहाँ पर सेकंड जैसे आप कहते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ के भी 2 पार्ट थे, शुरुआती 15 से 14 मिनट और उसके बाद अगले 6 मिनट, जिसमें टैकल पॉइंट्स मिले पंचाला प्राइड को 3 और 9 टैकल पॉइंट्स मुरथल मैग्नेट्स के पास। ऑल आउट पॉइंट्स 4 हैं, तो ये इंश्योर करना चाहेगी पंचाला प्राइड कि अब यहाँ से स्वयं ऑल आउट न हो जाए कभी भी। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर फर्स्ट हाफ के बाद ले लिया जाता है। दूसरे हाफ में एक बार हम फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्दी।
तो स्वागत है आप सभी का सेकंड हाफ में एक बार फिर से 25-15 अभी तक मुरथल मैग्नेट्स के पक्ष में मुकाबला गया है, परंतु जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था, जो फर्स्ट लेग का यहाँ पर मुकाबला था पंचाला प्राइड का अंतिम मुकाबला, उसमें उन्होंने जिस तरह से डबल डिजिट्स की लीड को कम किया था और उसके बाद मुकाबले को जीता था, क्या इस बार भी वो कहानी दोहरा पाएंगी देखना होगा। परंतु चलिए कहानी नहीं, यहाँ पर कमेंट्री दोहराने के लिए मेरे साथ राधिका एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम है कमेंट्री बॉक्स में। Thank you so much. Here, Umesh. He's been given a free hand on the bonus line. Look at that. And after which he goes for a running hand touch in the right third. Right in position, in fact. So that's the multiple points rate to start off with Murthal Magnets. So they know weren't wrong in the last few minutes. So they have rectified it and coming up solid again. और नितिन सिंह को वहां पर इनके खिलाड़ी को अपना टच पॉइंट प्राप्त किया और ये अच्छे संकेत हैं उमेश पवार के लिए। अपना रेडिंग में भी सुपर 10 यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आए हैं मनीष गुलिया। ओ पावरफुल ब्लॉक कह लीजिए, होल्ड कह लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर संजय दुल, क्या पावरफुल पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं, क्या बात है। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर बैक होल्ड किया, जिस तरह से यहाँ पर ब्लॉक किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत ही शक्तिशाली आप ब्लॉक कहना चाहेंगे। एक बार फिर से मुरथल मैग्नेट्स के पास लीड पहुंच चुकी है 14 पॉइंट्स पर। Absolutely, and that was a super tackle to start off with for the defense as well, wherein Panchala Pride had 3 opportunities to take that super tackle, but they did not even try there. But one time they've got this opportunity, Murthal Magnets have cashed it and a revival has come, so they would be out of that all-out pressure situation for now. और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आप सुपर टैकल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, जहां पर एक टैकल के आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और एनकेज किया मुरथल मैग्नेट्स ने पहली बार में। बहुत सारे मौके यहाँ पर पंचाला प्राइड को मिले थे, ऐसा नहीं था 2 मेंबर्स ज्यादा मौजूद थे, 3 मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, सुपर टैकल होने चाहिए थे, परंतु उसे एनकेश नहीं कर पाई पंचाला प्राइड और मुरथल मैग्नेट्स एनकेश किया है। तो आप उसका खामियाजा भी देखिए ना, 4 मेंबर मुरथल मैग्नेट्स के पास है, 5 पंचाला प्राइड के पास है और 14 पॉइंट पर लीड पहुंच चुकी है। ये होता है वहां पर सही समय पर सही तरह से आप क्लिक करें, एग्जीक्यूशन करें, और उसमें मुरथल मैग्नेट्स माहिर है। And the lead raider Umesh Panwar, he's been tackled. So this is the beauty of Panchala Pride. Slowly or whatever time they have taken, they have come back in the defense. So they've been able to tackle the top defender Umesh Panwar here. पावरफुल होल्ड था वो रवि भाटी की हम बात कर रहे थे। अब क्या ये फॉर्म में नजर आएगा खिलाड़ी नितिन सिंह है, इंश्योर करना चाहेंगे क्या पॉइंट मिलेगा। मनीष धुल, संजय धुल कॉर्नर पर वहां पर मौजूद है, जगदीप, परंतु इस बार चले संजय धुल डबल थाई होल्ड के लिए जाना चाहते थे, बहुत अच्छा पर फ्रॉक जंपसा किया नितिन सिंह ने। आखिरकार यहाँ पर 2 मेंबर्स कोर्ट पर बचेंगे एक बार फिर से। देखिए बहुत लो हो गए थे वहां पर, संजय दुल बहुत लो जाकर वहां पर एंकल होल्ड करना चाहते थे, डबल एंकल होल्ड, और जगदीप यहाँ पर रेडर जरूर मौजूद हैं, अच्छे संकेत हैं यहाँ पर। पंचाला प्राइड क्या उन्हें एक बार फिर से पिन डाउन करना चाहेगी, देखिए बोनस दे दिया जाएगा शायद, परंतु एडवांस पॉइंट नहीं देना चाहेंगे, एडवांस टच पॉइंट नहीं देना चाहेंगे जगदीप को पंचाला प्राइड। Jagdeep, yesterday he had a top-notch performance where he scored 9 points after coming as a substitution. But today he has been given a full match pace, and this is the first red points he gets. So taking the opportunity at the right time is also equally important, because today Akshu Malik has been in the substitution, giving this opportunity for Jagdeep. But Jagdeep this is just for him. और देखिए इन्हीं गलतियों की मैं बात कर रहा था राधिका, एक बार फिर से यहाँ पर रवि भाटी, इसकी आवश्यकता नहीं थी आप इतना जल्दी से उन्हें जाकर टैकल करेंगे, क्योंकि प्रेशर पूरा जो था वो उस खिलाड़ी पर था, जगदीप पर था। परंतु चलिए मनीष गुलिया इस बार इंश्योर करेंगे, एक बार फिर से ऑल आउट का मौका बनाया है। 2 मेंबर्स एक बार फिर से यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के पास मौजूद होंगे। इस बार ये जरूर शायद गले मिलने का प्रयास किया था कि चलिए मनीष दुल कह रहे थे कि चलिए हम 2 कप्तान हैं, थोड़े से गले मिल लेते हैं, मुकाबले के बाद तो वैसे मिलेंगे, परंतु अभी मिल लेते हैं जोक सपाट पर पॉइंट यहाँ पर मनीष गुलिया को मिलेगा। That was nice, in fact, Harshad. But look at the confidence that the Raider is getting into the match. That shows the presence of the Raider on the match. So that kind of aggression you need to show up, whether you win or not. But here, look at the combination. The Raider is being tackled again, and this is something to be watching out for. The defense coming to the party for Panchala Pride slowly. और इस बार भी एडवांस टैकल जरूर था, परंतु कॉम्बिनेशन टैकल था। और लीजिए जो सेकेंड हाफ में हम बात करते हैं पंचाला प्राइड
जाना जाता है अपने वापसी के सारे दरवाजे खोलने के लिए। एक आंधी सी आती है, एक सैलाब सा आता है पॉइंट्स का, और पहली दफा मुर्तल मैग्नेट्स को ऑल आउट कर देगा यहाँ पर पंचाला प्राइड का गेम 30-22। हालांकि अभी भी 8 पॉइंट की लीड है, एक अच्छी खासी लीड आप कहते हैं, परंतु कभी भी मायने नहीं रखती है कबड्डी में, और खासकर जब 15 मिनट का समय बचा। उमेश पवार ये है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, निश्चित तौर पर सुपर 10 लगा चुके हैं रेड्स में, टैकल पॉइंट्स भी ला रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी के तौर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उमेश पवार। Yes, Harshit, you know, the lead score difference is not pretty much. It's just an 8-point score difference. You know, as we see, you know, when they encountered previously, it was a 25 points margin where, you know, Murtal Magnets won. But then Panchala Pride, you know, they have pretty much because they did not get that speedy Raiders of Murtal Magnet overtake the Panchala Pride court. You know, the game pace has been evenly controlled. बट इस कंट्रोल के बारे में क्या कहेंगे राधिका आप? सोलो टैकल विनय रेदू का, जिस तरह से यहाँ पर डबल थाई होल्ड, डबल एंकल होल्ड में जाके स्लिप होते हुए अच्छी तरह से ग्रिप की और पूरी तरह से इंश्योर किया कि विनय नितिन सिंह को अपना शिकार बना लेंगे। 31-22 मुर्तल मैग्नेट्स को यहाँ पर डिफेंसिव पॉइंट मिला है, और विनय ऑलराउंडर के तौर पर शानदार प्रदर्शन करते हैं अपनी टीम के लिए। अब रेड में भी जाएंगे, टच पॉइंट का प्रयास चेक हाउस है, बोनस की क्या मांग करेंगे, क्या प्राप्ति करना चाहेंगे, लेट्स सी। Yes, right after that defensive skill, surprise tackle from Virender. He comes for a raid, but then he knows when to attempt, when not to. So he just goes with an empty hand. Sometimes, you know, Harshit, going empty hand is equal to, you know, getting those points for the team. Looking at this team situation. यस, वेरी इंपॉर्टेंट राधिका, कि पर आपको पता होना चाहिए कब आपको एम्प्टी रेड की वहाँ पर आवश्यकता है, और इस बार विनय ने बिल्कुल सही कार्य किया, बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। और क्यों? क्योंकि पंचाला प्राइड का जो डिफेंस है वो भी अच्छा कार्य कर रहा है, वो मोमेंटम जो है वो पंचाला प्राइड के डिफेंस के पास था, और मोमेंटम को समझना, देखिए राधिका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, किसी भी खेल में मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, परंतु मैं मानता हूँ कि कबड्डी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोमेंटम। जिस टीम के पास मोमेंटम होता है, अगर वो कहीं 5 मिनट से पॉइंट ले जाए, परंतु अब क्या मोमेंटम बनाकर रख पाएगा प्राइड का डिफेंस? देखिए उमेश पवार है, उमेश पवार डू और डाई स्पेशलिस्ट है, डू और डाई स्पेशलिस्ट है उमेश पवार। उमेश पवार की स्ट्राइक रेट बढ़ जाती है डू और डाई रेट में, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बहुत तेज आते हैं। राधिका, ऑल योर्स, आप क्या कहेंगे? 80% rate strike rate what he has, but then, as we say, momentum is equally important, and also it's a do or die raid. If you're not performing in the initial 15 seconds, the raider would definitely go under pressure, and that was a beautiful tackle from Rohit Yadav today. And in the, you know, after the initial late start of the defense, these defenders have been doing quite well. बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रदर्शन, एक बार फिर से एक बहुत अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन टैकल के लिए गए रोहित यादव और अमित नागर, और उन्होंने बताया कि चलिए 31-23 पर अभी स्कोर पहुंचेगा। एक बार फिर से उमेश पवार की अगर हमने बात की, जो डू और डाई स्पेशलिस्ट हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, जिस तरह से डू और डाई में अक्सर 80% बार पॉइंट लेकर आते हैं। और अब हम बात कर रहे थे पॉइंट्स की, तो देखिए जिस तरह से पंचाला प्राइड के यहाँ पर पॉइंट, रवि भाटी को 2 टैकल पॉइंट मिले, रोहित यादव को 3 टैकल पॉइंट, अमित नागर को 1 टैकल पॉइंट मिला है, उससे अब और आगे सुनिश्चित करके लेकर जाना चाहेंगे। 12 नंबर जर्सी जगदीप गए हैं मुर्तल मैग्नेट्स अब डिफेंस में, और अब थोड़ा शांत खेल रहा है मुर्तल मैग्नेट्स, अब थोड़ा शांत खेलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जानते हैं कि पंचाला प्राइड, परंतु अब शांत नहीं रहेगा शायद मुर्तल मैग्नेट्स का डिफेंस। नंबर 4 जर्सी नितिन, कितना अंदर? Yeah, Harshit, you know, it's a do or die raid, and the defense is not letting the raider come in for that bonus point as well. So that is the confidence in the team defense. And the clock is ticking, last few seconds, if they could hold on, the raider would be out. Point, Murtal Magnets. देखिए बहुत ज़्यादा समय ले लिया था वहाँ पर नितिन सिंह ने, और ये इसलिए क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना 7वें आसमान पर नहीं है, अन्यथा ये जिस तरह से जाते हैं बहुत तेज़ी दर्शाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारा वहाँ से समय ले लिया था। और जब हुआ, देखिए क्लॉक जब बजना चालू करता है 10 सेकंड से कम का समय, तो वैसे ही रेडर पर एक अतिरिक्त प्रेशर कहीं ना कहीं ध्यान चला जाता है, जिसके चलते और वहाँ से थोड़ा डोमिनेटेड हो गए। और इस बार गलती यहाँ पर, इस बार गलती होती हुई नजर आई कृष्ण नागर से। एक बार फिर से लीड बढ़कर डबल डिजिट की हो जाएगी, 10 पॉइंट की लीड हो जाएगी फिर से मुर्तल मैग्नेट्स के पास। विनय रेदू को मिलेगा पॉइंट। Yes, that was a brilliant athleticism shown by, and when we talk about the defense, Christian has already got his high five, and Sanjay,
will be looking for one more point to clear his high five as well. और रिफ्लेक्सेस की आपने बात की, एथलेटिज्म की आपने बात की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कबड्डी में, खासकर रेडर के लिए, चाहे वो डिफेंडर के लिए। और सुमित ऐसे ही खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे एथलेटिज्म में ये भी दर्शाते हैं। उन्होंने पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट समय में दिलाया, टच पॉइंट लाने की मांग रहेगी। चलिए, शायद एक एम्प्टी रेड है। जी हाँ, बिल्कुल एम्प्टी रेड है। कोशिश जरूर की अंत में जाते जाते एक रनिंग हैंड टच करने की। एक बार फिर से 10 पॉइंट की लीड, 10 मिनट से कम का समय। उमेश पवार 5 के हाउस में, ज़्यादा अंदर क्या जाएंगे ये देखना होगा। लग नहीं रहा इंटेंट से, समय लेना चाहेंगे पूरा। He will definitely not go deep in because the defense is showing up, and also team does not need to risk at the time. So they know how to execute their skills and when to execute their skills. So they're playing up smart. That's the reason they are in the second spot in the leaderboard. और देखिए राधिका, आपने पिछली रेड में यहाँ पर देखा कि जब वहां पर फिर से उमेश पवार अगर पीठ दिखाकर जाना चाहते हैं, और इस बार कृष्ण दुलते, मनीष दुलते, गौरते देखना होगा, परंतु ये शानदार एंकल होल्ड था, शानदार एंकल होल्ड। एक बार फिर से कृष्ण दुल से बहुत अच्छा सपोर्ट वहां पर मनीष दुल से देखने को मिला। और कृष्ण दुल ने शुरुआती हाफ में ही आज अपना पॉइंट्स का सिलसिला लाना चालू कर दिया था, और एक बार फिर से अपने फॉर्म को आगे रखते हुए। चलिए राधिका, एक बार मैं फिर से बात करूंगा, उमेश पवार की जो पिछली लास्ट रेड थी उसमें वो पहले डिफेंस को पीठ दिखाकर जा रहे थे, जिसके चलते रोहित यादव ने परसूट का प्रयास किया, परंतु आखिरी समय पर जाते जाते उन्होंने क्या किया कि आपका पेस जो होना चाहिए वो रेडर्स की, डिफेंडर्स की तरफ होना चाहिए पंचाला प्राइड के। तो उन्होंने जाते जाते अंत में सुनिश्चित किया कि मैं पूरी तरह से देखे जाऊं कि कोई मुझे परसूट न करे, कोई जाकर पॉइंट न ले जाए। ये बहुत अच्छी टेक्टिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बतौर रेडर आप कैजुअल नहीं होना चाहते हैं किसी भी समय पर राधिका। Absolutely, and you can't be overconfident at any given time, though you are leading with 10 points, 20 points. But look at the confidence of the Magnets here. The defense is being lethal. Look at that. If you show the back, I have the speed to tackle you. That's what is the statement from the right corner defender. Brilliant execution of a back hold from Krishnan. और देखिए रोहित यादव क्या वहाँ पर जल्दी आना चाहते थे वापसी में, परंतु जानते थे ये फर्क होता है वहाँ पर एक मेन रीडर की। क्यों वहाँ पर सुमित नहीं गए, क्यों वहाँ पर सुमित नहीं गए, रोहित यादव गए। पावरफुल एंकल और डबल थाई होल्ड कह लीजिए, डबल एंकल होल्ड कह लीजिए। नंबर 5 जर्सी अमित नागर, किस नगर से आए हो भैया, क्या बात है। दोनों एंकल्स को अपनी गिरफ्त में लिया और उसके बाद इंश्योर किया कि वी आर गेटिंग अ सुपर टैकल। Yes, the first super tackle points being awarded for the team Panchala Pride and Amit Nagar. The solid tackle and the power and the grip he had in that tackle. If there would have been no support also, it would have been a solo tackle from that defender. So that is what is the skillful defender does. He looks at the timing and he knows what he is good at. So that's the time he counts on the radar. Now look at the radar. He is just playing on the back line, so the defense need not, try to attempt anything silly here. जी हाँ, ये प्रयास करना चाहेंगे कि बॉक लाइन पर अगर खेल रहे हैं ज्यादा तो डिफेंडर्स आगे से आगे कोई प्रयास न करें। और इस बार क्या यहाँ पर शिकार बनाया कृष्ण दुल को। देखिए ये फर्क होता है राधिका, मैंने जो बात की थी उसे हम थोड़ा सा ज्यादा आगे की तरफ निष्कर्ष निकालते हैं उसका। देखिए रोहित यादव जब वहाँ पर गए थे, देखिए मकसद क्या था रोहित यादव वहाँ पर जाने का कि मैं जाऊँगा बॉक लाइन को पार करूँगा और डू और डाई रेड आएगी विपक्षी टीम की तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। परंतु क्या वहाँ पर सुमित जब मौजूद थे तो क्या रोहित यादव को जाने की आवश्यकता थी? क्योंकि रोहित यादव गए, कृष्ण दुल ने बड़ी आसानी से उन्हें अपना शिकार बनाया, तो एक पॉइंट आपने वहाँ पर मुर्तल मैग्नेट्स को मिला। हालांकि अच्छी बात है कि वहाँ पर पंचाला प्राइड को उसके बाद सुपर टैकल मिला, परंतु ये छोटी छोटी जो बातें हैं राधिका, ये आने वाले समय में बड़ी होती भी नजर आ सकती है, खासकर जब आप अंडर 10 मिनट्स लास्ट में जब आप 10 मिनट्स में हो। तो आप कितना सहमत हैं मेरी बातों से और आपकी क्या व्यूज इन बातों में? Now Harshit, what happens is the raider tries to control his pace of the number of steps he takes on the court. Sometimes he travels half the court, sometimes he travels end to end of the court. Now a smart raider, what he does is, he anticipates how aggressive the right corner defender is. He will surely go for a tackle. So that's the reason, he did not go for corner to cover. He just took one step, looked back, he saw the defender, touches him, comes back. So that is what is the variation you need to get as a raider in the raiding. और जरूर हम बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से कि रेडर की स्पीड और रेडर को पता होता है कि किस तरह से कितना कॉर्नर अग्रेसिव है, किस तरह से वहाँ के चंगुल से आप बच सकते हैं, कितना आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मैं वो बात कह रहा था
कि रोहित यादव जब आप डिफेंडर है तो आप क्यों, आपको जाने की आवश्यकता थी, क्यों सुमित जब आपके लिए मौजूद है? अगर सुमित नहीं मौजूद होते तो शायद वहां पर समझ आ सकता था कि रोहित यादव गए थे, परंतु ये छोटी छोटी अक्सर गलतियां आपको नजर आती है। और 12 नंबर जर्सी एक बार फिर से मोहित कुमार को सब्स्टिट्यूट कराया गया, एक बार फिर से अंदर बुलाया गया है। अभी भी यहाँ पर 9 पॉइंट की लीड है और 6.25 का समय है, तो पंचाला प्राइड को धीरे धीरे प्रयास करना होगा कि किस तरह से एक बार फिर से मुकाबले में, क्योंकि मुर्तल मैग्नेट क्या कोशिश करेगा, इसी तरह से क्लॉक को किल करने का, समय को धीरे धीरे समाप्ति की तरफ ले जाने का। तो 9 पॉइंट की लीड से अगर आप वहाँ पर कवर अप करना चाहती हैं पंचाला प्राइड, तो आपको अग्रेसिव खेलना होगा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आप डिफेंस में जाएं अग्रेसिव करें, रेडिंग में जाके आप एक एक पॉइंट लाने का प्रयास जरूर करें, डिफेंस को अनसेटल करने का प्रयास जरूर करें। Harshit, you know what happens now here is, you know, both the teams are playing on 5 members each. So if it's a do or die, raiding teams have the leverage of taking that bonus point. So Murtal Magnet will definitely kill sometimes available, but Panchala Pride need to have an attacking shoe on in the raiding team as well. So this is like a different strategies they need to play on with. और चलिए ये तो समझ आया वहाँ पर कि जल्दी से गए रेडर और वापस जल्दी से आएंगे। जानते हैं जगदीप आप आने वाले हैं और उनके लिए डू और डाई रेड होगा। जगदीप 12 नंबर जर्सी अच्छा कर रहा है। पंचाला प्राइड का डिफेंस कितना अंदर जाकर किक लगाने का प्रयास किया है। नंबर 3 जर्सी, नंबर 8 जर्सी, रेगुलर कॉर्नर्स आपको नजर आएंगे और देखना होगा इस बार फिर से अच्छा प्रदर्शन। कृष्ण नागर फिर से इंश्योर करेंगे ये एंकल होल्ड और धीरे धीरे एक एक पॉइंट से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं मुकाबले को जीत की तरफ ले जाने का। पंचाला प्राइड लीड को कम करने का अच्छा एंकल होल्ड कृष्ण नागर द्वारा। एक बार फिर से पंचाला प्राइड अपना क्या शिकार बनाएगी। हो जरूर शायद थोड़ा सा क्या इंजर्ड हुए हैं, कहां पर इंजरी है जरूर, अगर नी में निकल आया या फिर अगर क्रैम्प है तो जरूर एक चिंताजनक विषय नहीं। देखिए नी प्रॉब्लम जिस तरह से नवीन से हम कमेंट्री बॉक्स में बात करते हैं वो बहुत सही से बताते हैं कि नी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अक्कर करती है और वो ज्यादा एक बड़ा मैटर हो सकता है। देखते हैं इसमें yes, he's been folded back. He's been folded back from the knees. You know, that was not deliberate, but then it happened in the heat of the moment. So, you know, it is a little injured, but this is the do or die raid. Here the patience is the key for Panchala Pride, but then the raider goes in deep for that kick. Touch, in fact, set. ग्लोरियस टो टच और बहुत बड़ा टोल था राधिका। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगा कि पूरा उनका आधा फुट वहां पर पहुंच चुका था और विनय को अब क्या रेड में पॉइंट। देखिए विनय इंश्योर कर रहे हैं कि समय लूंगा मैं तो पूरे 30 सेकंड इंश्योर करूंगा कि जाऊं और वहां पर एमजी रेडी हो जाए। परंतु जरूर यहाँ से जिस तरह से एक बार फिर से बबल वार्निंग शायद रेफरीज द्वारा दी गई पंचाला प्राइड को कि प्लीज आप एक खिलाड़ी बोलते चले जाइए। नंबर क्या बोनस दे दिया गया है because now Magnets need to take that opportunity of, you know, taking that bonus point and postpone the do or die raid situation for them. 2 points lead is not a big score difference what we say as we have nearly 8.5 minutes in the game. That was a brilliant execution from Panchala Pride Raider. He goes deep in a super tackle situation. Look at that gutsy raid the Raider has gone for. This all out points will, you know, make the story up for us. Yes, for sure. 3.5 मिनट का समय, 6 पॉइंट लीड। विनय को देखना होगा अगर रेड में कहीं पॉइंट मिल गया तो दरवाजे बंद हो जाएंगे वापसी के, परंतु पंचाला प्राइड यही गलती नहीं करना चाहिए। बोनस जरूर आसानी से दे दिया गया है और विनय क्या सुपर टैकल ही करना पसंद करेंगे। वो शायद यही चाहेंगे कि वहां पर सुपर टैकल करने का हम एटलीस्ट प्रयास करें। कौन जाएगा रेड के लिए? राधिका, व्हाट वाज योर पिक? इज मनीष गुलिया? जी हाँ, मनीष गुलिया आ रहे हैं और 2 आप प्रॉपर डिफेंडर के लीजिए। विनय भी बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, सोलो टैकल्स आज नजर आए हैं। मनीष गुलिया संजय दुर्ग का शिकार बनाने का प्रयास, क्या एक रनिंग एंड टच करने की कोशिश थी, समय ले रहे हैं। ओ ब्लॉक का प्रयास, मनीष गुलिया बहुत सही समय पर, ऐसा लगा जिस तरह से बिल्कुल झुके, डुबकी नहीं कहना चाहेंगे परंतु बहुत अच्छे अंदाज से सही समय पर नीचे झुके। देखिए जिस तरह से, और उसके बाद आसानी से इंश्योर किया कि 1 मोर पॉइंट। राधिका क्या एक बार फिर से 6 पॉइंट की लीड है। अगर ये 3 पॉइंट मिलते हैं पंचाला प्राइड को तो अगर एक बार फिर से वापसी करता हुआ नजर आ सकता है, परंतु क्विकनेस चाहिए होगी। क्या बोनस नहीं मिला? क्या बोनस नहीं मिला? यहाँ पर देखना होगा। जी हाँ, ये क्या एक बड़ी गलती है। विनय से किक लगाने के प्रयास में वहां पर होल्ड होते हुए नजर आए। ये देखिए, ये है वापसी की हुकार।
I mean, the raid went blank. At least he would have tried for that bonus, and then post which he would have attempted for an attack. But then he went deep in. He did not see Krishan, who was standing right in front of him for that block. And now the score difference is 3 points. Now it could be anybody's match here. Well, Magnus, the Raiders step up and perform and take that every single opportunity of the board. और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी वार्तालाप यहाँ पर की गई है दोनों कोचेस ने। अब जरूर यहाँ पर पंचाला प्राइड के सोमवीर ने कहा होगा कि गाइस बहुत अच्छा खेल रहे हो, इस मोमेंटम को आगे फॉरवर्ड करो। और मुरथल मैग्नेट के कोच ने कहा होगा, दिलबाग सिंह जी ने कहा होगा कि बच्चों एक बार फिर से चलिए सबसे पहले तो आशु मलिक को अंदर बुलाया जाए, आशु मलिक को अंदर बुलाया जाए। 3.25 मिनट का समय शेष है और 7 हाउस है। अब आएगा मजा, नई एनर्जी मुरथल मैग्नेट में नजर आएगी। मोहित कुमार किस तरह से, देखिए क्विक रहना होगा, आप अपने थॉट्स में अब क्लियर रहिए। मोहित कुमार और पंचाला प्राइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोनस प्लस टच पॉइंट कैप कुछ लाना है तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, और अगर आप चाहते हैं एम्प्टी रेड सो अगेन यू हैव टू बी वेरी क्विक। And if the defense goes for a tackle also, if it's only 100% success, the rest of the defense should go for support. Otherwise, let that 1 point slip off you. You got multiple points at this point in the match. Now the man occurs, आशु मलिक ये आ चुके हैं अब मैट पर लगभग। ओ बोनस क्या शायद यहाँ से लिया है। ये देखिए मैंने बात कही थी राधिका, आपने गौर फरमाया भी होगा कि पिछली बार मोहित कुमार में लगभग 25-26 सेकंड उन्होंने लिए और एम्प्टी रेड कर आए। तो आपको अपने थॉट्स में क्लियर रहना होगा। अगर आपको एम्प्टी रेड करनी थी तो क्यों आप 5 सेकंड 6 सेकंड में नहीं कर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah, your team is, lacking behind 3 points. So it has to be your team that need to go aggressive and play an attacking game. The defense will definitely, be paused at the Murugan Magnets are 3 points ahead. So it has to be Panchala Pride Raiders who have to take up the... बोनस लिए मना किया गया है, शायद वहां पर लाइन कट हो रही थी, पार नहीं की थी शायद इस वजह से। अब देखिए मनीष गुलिया को भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से 2.25 मिनट का जो लगभग समय शेष है। राधिका एक्साइटमेंट एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पंचाला प्राइड के लिए मनीष गुलिया प्रयास करेंगे, 1.5 मिनट का समय है। लेफ्ट कॉर्नर कृष्ण दुल पर, राइट कॉर्नर वहां पर मौजूद कृष्ण दुल पर जिम्मेदारी रहेगी। एक बार फिर से एम्प्टी रेड अगर करनी है तो क्यों आप समय ले रहे हैं मनीष गुलिया। क्या राधिका ये एक टोटली आउट ऑफ थॉट नजर आ रहा है। पंचाला प्राइड का खेमा 3 पॉइंट लीड जो है मुरथल मैग्नेट के पास है। Absolutely, when you are falling short of those 3 points, you can't waste that every single second in the opposite court. If you're just going for an empty raid, it is not appreciable. On the line, bonus attempt again here from Ashu Malik. Will he goes for that touch point? No. This is the right strategy that this team is playing. They are going for kill those 30 seconds in the opposite court. The two ratio. देखिए राधिका हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। अगर वो जो 25-26 सेकंड दोनों रेट्स में लिए, अगर वो 5-5-10 सेकंड ग्रेड करके आते तो 40 सेकंड आपके पास एक्स्ट्रा होते और आपको मौके में आने का, वापसी का मौका मिलता। राधिका अभी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है क्योंकि आने वाली जो रेड है वो डू और डाई रेड आएगी। क्विकनेस, अभी आपने तेजी दर्शाई, इस वजह से आपको पॉइंट मिला है। अब ये डू और डाई रेड है, अगर ये पॉइंट प्राप्त किया तो 35-36 हो जाएगा पॉइंट। और यहाँ पर निश्चित तौर पर एक और रेड आएगी, एक और रेड यहां से आएगी राधिका अगर पूरे सेकंड लेते भी हैं मुरथल मैग्नेट्स के रेडर। परंतु अगर यहां पर पंचाला प्राइड को पॉइंट नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे नहीं मिलेगा रवि भाटी, बोनस मिल गया है परंतु ये बोनस क्या कहानी लिख देगा। विनय वीरेंद्र बहुत काबिल तारीफ प्रदर्शन, उन्होंने क्या किया कि बोनस ले लिया, यानी कि 13 सेकंड बचे हैं, 2 पॉइंट की लीड है। पंचाला प्राइड को कम से कम 2 पॉइंट लाने होंगे, जो लाना मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। संजय दुल गए, ओ क्यों वापस जा रहे हैं। सुमित कोशिश कीजिए एक और पॉइंट लाने की। सुमित आपको मुकाबला जीतना जरूरी था। अब 6 सेकंड जो आएंगे आपको बॉक लाइन पर डिफेंस को रखना होगा, अगर वो हो जाए तो शायद हो पाता, परंतु राधिका क्या एक और पॉइंट ले जा सकते थे। Now Murugan Magnets defense would have waited for those a few more seconds to attempt for that tackle. And here
Point to It did not Murthan take Magnets. an error, but they Wait, had wait. to do it at any cost. So they did try. Very well played, Panchala Pride. No, they are Match over. on the losing side today, but they have exhibited brilliant skills in the defense as well, and also raiding. You know, Panchala Pride, both they had there's a big victories in their Please. Please go up. in the previous matches as well, but this time around they have been kept quiet. पंचाला प्राइड वन मोर टाइम। बट देखिए राधिका, मैं निश्चित तौर पर बहुत सराहना करूंगा इनके प्रदर्शन की, परंतु मैं फिर भी नाखुश हूँ। वो मोहित कुमार की रेड और मनीष गुलिया की रेड, 2 मिनट 2.5 मिनट आपके पास बचे हैं और आप 25 सेकेंड्स की अगर एम्प्टी रेड कर रहे हैं और खासकर मिड लाइन पर खड़े होकर आप वहां पर अगर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो मेरे मुताबिक शायद एक वो मुकाबले का टर्निंग पॉइंट था। मेरे मुताबिक वो एक क्लियर टर्निंग पॉइंट था राधिका। जरूर आई एम थोड़ा सा हार्श बोल रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगा कि पंचाला प्राइड वहां से और बेहतर प्रदर्शन, थोड़ा सा क्लियरिटी ऑफ थॉट्स उनमें नजर नहीं आई। और अगर वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नजर आती, हो सकता है कि मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता, हो सकता है, परंतु आप हार रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि एटलीस्ट 1 पॉइंट मिले, वो मैं समझता हूँ, परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट होना चाहिए जीत का राधिका। बट अच्छा खेलिए पंचाला प्राइड, जिस तरह से आपने बताया। Absolutely. You know, they would have not wasted, as you say, Harshit, they would have not wasted those few seconds available in the dying minutes of the match where you were just, you know, falling short of 3 points. You know, that is the match experience you need to gain going forward from here. So these are the lessons every single player needs to learn from here. You know, the match you have seen gone the other way as well if you have played smart in those raids. देखिए, परंतु डिफेंस की जो कहानी रही है, अच्छा खेला है डिफेंस में, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना की तारीफ करना चाहूंगा डिफेंडर्स की। और इसलिए कह रहे थे कि पंचाला प्राइड पर मौका था कि एटलीस्ट आप स्कोर टाई जरूर करा सकते थे, और वो 35-40 सेकंड जो यहाँ पर वेस्ट हुए। मुर्तल मैग्नेट्स ने कहा होगा धन्यवाद कि थैंक यू, ये हमारा कार्य था टाइम को क्लिक करना। तो और ये मेरे मुताबिक विनय की जो ये बोनस था, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। विनय का जो ये बोनस था राधिका, उन्होंने कितनी चतुराई दर्शाई कि एटलीस्ट देखिए 2 और डायरे में पॉइंट मिलेगा, परंतु एटलीस्ट मैं बोनस ले जाऊं, और उस बोनस से 1 पॉइंट का वहां पर मौका मिला, अन्यथा मुकाबला टाई भी हो सकता था। बट चलिए 36-38 पंचाला प्राइड, 11 टैकल पॉइंट्स, 15 टैकल पॉइंट्स मुर्तल मैग्नेट्स, 20 वेट पॉइंट्स पंचाला प्राइड, 19 वहां पर मिले मुर्तल मैग्नेट्स को। 4 पॉइंट्स जो ऑल आउट के मुर्तल मैग्नेट्स को मिले थे वो फर्स्ट हाफ में मिले थे, और पंचाला प्राइड को 4 पॉइंट्स मिले वो सेकंड हाफ में मिले। एक्स्ट्रास में 1 पॉइंट मिला है पंचाला प्राइड को। बहुत अच्छा लगा राधिका आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में। और चलते हैं डे फिक्सचर की एक बार फिर से अगर बात करें, पॉइंट्स टेबल की बात करें, तो पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर से पंचाला प्राइड जिस तरह से 8 मुकाबले 2 जीत 6 हार, ये हार जरूर उन्हें चुभेगी। मुर्तल मैग्नेट्स वन मोर टाइम, एक और जीत, अच्छी शुरुआत सेकंड लेग में बूस्टर राउंड में, एक और बड़ी जीत और बहुत ही अच्छी जीत, यहाँ पर कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएगा। और बूस्टर राउंड की अगर हम बात करें, दोनों बहुत ही क्लोज मुकाबले देखने को मिले हैं। 6 मुकाबले से 6 पॉइंट से पहला मुकाबला जीता टडोबा टाइगर्स ने, दूसरा मुकाबला जीता मुर्तल मैग्नेट्स ने, और अगले 2 मुकाबलों की जानकारी आपसे जानेंगे राधिका। Absolutely. At 6 p.m. we will have Hampi Heroes playing against Periyar Panthers. And Periyar Panthers, remember, they are the leaders of the leaderboard, standing tall in the first spot. So that would be live at 6 p.m. for you. नितिन धनकर वर्सेस आशीष नरवाल नजर आएंगे। बट चलिए धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का। We are your commentators हर्षित शर्मा along with राधिका। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से दर्शकों मिलेंगे आप सभी के साथ 6 बजे वाले मुकाबलों में। बने रहिएगा हमारे साथ वैंकूवर पर।